भाई हैं मौसी के बेटे, उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, मतलब बहुत बड़े संत हैं। तो उनकी सगी मौसी की बेटी थी, माने उनकी बहन थी। तो वो आई, नवीन भाई की बेटी, शुरू की बात आई, बैठी, उसे बड़ा अच्छा लगा। तो बोले गुरुजी सत्संग कितने बजे तक चलेगा? यहाँ हमारे भवन में रुके हुए थे। तो सत्संग कितने बजे तक चलेगा? हमने कहा भैया का कुछ नहीं, जब तक बैठेंगे आप लोग तब तक चलता रहेगा। कभी ट्राई कर लेना, रात को 12 बजे तक बैठना। अगर हम ये कहेंगे भाई उठो जाओ, कभी नहीं कहा हमने, वो तुम्हारी क्षमता है कि तुम कितने बजे तक बैठो। तो बोले फिर भी गुरुजी, हमने कहा कि तुम जाओगे, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा। तब 4 शिफ्ट में सत्संग होता था, जगह कम थी। तो बोले मेरे मामा जी को लाना है। और आपकी बातें सुन के तो हमें ये लगता है कि मामा जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी की तलाश है जो आप कह रहे हैं, यही सारी बातें उनकी हैं। ठीक है भैया, उनके मामा जी आए। तो मामा जी आए, बैठे। बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि गुरुजी, हमने कहा पहले तो आप अपना प्रश्न बताओ, अपनी बीमारी बताओ, अपनी शंका बताओ, अपनी समस्या बताओ। हम बोले क्या? हमारे पास जो है वो अगर हम देना चाहेंगे और तुम्हारी वो इच्छा नहीं है तो हमारा व्यर्थ जाएगा। तो हमें ये जानना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है। हमें पता है कि हम क्या देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या चाहता है, अगर उस हिसाब से, लेकिन उसे पता नहीं है कि हम क्या देना चाहते हैं, हमसे क्या लेना चाहते हैं। बैठे, बोले क्या आप आत्मा का अनुभव करा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल करा सकते हैं। आपसे भी कहते हैं बिल्कुल करा सकते हैं। हमने कहा शर्त इतनी सी होगी कि जो जीवन हमने जिया है वो जीवन तुम्हें जीना पड़ेगा, टाइम लिमिट उसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे पाप, तुम्हारा जो कुछ भी हिसाब किताब है तुम्हारा आत्मा का, उस पर डिपेंड करना है। जितने लेयर्स तुम्हारी आत्मा के ऊपर अज्ञान की चढ़ी हुई हैं वो पहले दूर होंगी, क्योंकि दर्शन किसे करना है। अब एक आदमी जिसकी आंख खराब हो गई, और जिसकी आंख खराब है वो डॉक्टर के पास जाता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत सालों से हमें दिखाई नहीं देता है, क्या आपके ऑपरेशन से हम ठीक हो जाएंगे? तो देखेगा डॉक्टर, और देखने के बाद अगर ये कहेगा कि ये मोतिया बिंदु है, कांच बिंदु है, तो कहेगा कि हाँ फोन बंद करना, सब लोग, किसी का भी फोन नहीं बजना चाहिए। और अगर उसे पता चला कि मोतिया बिंदु है तो डॉक्टर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहेगा कि देख ओके हम कर देंगे। तो फिर पेशेंट कहेगा कि फिर हम कितनी देर में देख सकते हैं? ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? पहले हम देखते हैं आंख की पोजीशन क्या है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो क्या कहेगा कि पहले हम देखते हैं कि आंख की पोजीशन क्या है, और आंख में अगर मोतिया बिंदु है तो ठीक है, इतने घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, कल हम आपकी पट्टी खोल देंगे और फिर उसमें विजन आ जाएगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? ज्ञानी भी यही कहता है, संत भी यही कहता है, यंत्र भी यही कहता है कि जिसे दर्शन करने हैं डिपेंड उस पर। एक छोटी सी घटना तुम्हें हम सुना देते हैं। एक बार ये महावीर स्वामी है, नाम सुना होगा। महावीर स्वामी एक बड़े विज्ञ पुरुष हुए हमारे देश में, जैसे बुद्ध हुए, बुद्ध का नाम सुना, ऐसे महावीर दोनों समकालीन हुए। समकालीन क्यों? एक ही परिवार के हुए। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस परंपरा में महावीर जन्मे थे, उसी परंपरा में बुद्ध जन्मे थे। महावीर की परंपरा जरा कठिन है, त्याग वाली परंपरा है, उनकी परंपरा भोगिकी नहीं है, इसलिए उस परंपरा में बुद्ध टिक नहीं पाए, उन्होंने अपना मार्ग अलग बना लिया। लेकिन इस बात के तमाम प्रमाण मिलते हैं कि कई साल तक महावीर के शिष्य के रूप में, उनके मित्र के रूप में, उनके साथी के रूप में बुद्ध कई साल तक उनके साथ रहे। लेकिन वो चीज फिर उन्हें नहीं मिली। उन्हें लगा कि भाई इतना तक तो हम नहीं कर पाएंगे, बिना खाए पिए और ये सारा छोड़ के, और फिर आत्मा को हम उपलब्ध हों या जान पाएं, वो हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने फिर अपना एक मध्य का मार्ग निकाला। महावीर का जो मार्ग है वो आदि का मार्ग है। उनकी परंपरा आदि की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा मध्य की थी। उससे पहले मध्य की परंपरा किसी की नहीं थी। तो एक बार महावीर स्वामी जा रही थी कहीं रास्ते में, एक जंगल में एक व्यक्ति एक पैर पे खड़ा हुआ था। उनके साथ, महावीर के साथ उनके एक शिष्य भी थे, उनका नाम गौतम स्वामी, जो उनके सबसे नजदीक के व्यक्ति थे। गौतम स्वामी ने देखा, उनकी निगाह गई, और तीर्थंकर तो कुछ देख के भी नहीं देखता। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई उनसे प्रेम करता है तो भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं, और कोई नफरत करता है तो भी उसकी तरफ नहीं देखते। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वेद। तीर्थंकर का जो स्वभाव होता है वो तटस्थ होता है, अपने में स्थित होता है, ना बाहर में जाता है और ना वो भीतर से कभी नहीं करता है।
गौतम स्वामी ने पूछा कि बड़ी उग्र तपस्या कर रहे हैं, इनके शरीर पे जो बाल होते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आंधियों ने इतने आवरण बना लिए इनके ऊपर कि देखो छोटे छोटे वृक्ष इनके ऊपर बन गए पूरे शरीर पे, लेकिन दूर से आकृति ये दिख रही है कि ये कोई मनुष्य है जो तप कर रहा है। बड़ी उग्र तपस्या थी। तो गौतम स्वामी ने महावीर से प्रश्न पूछा कि प्रभु, अगर ये व्यक्ति इसी समय मर जाए तो कहां जाएगा? महावीर स्वामी ने ज्ञान में देखा और देख के ये कहा कि ये कहां जाएगा? बोले नरक में जाएगा। कहां जाएगा? अब ज्ञानी ने कहा है, ये कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है 4 घंटे में इसकी डेथ हो जाएगी, तो हो जाती है, क्योंकि अनुभव के आधार पे कहता है। महावीर जैसे महावीर ने कहा कि ये कहां पे जाएगा? नरक में जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कम से कम 10,000 साल तक नरक की उम्र होती है। कम से कम 10,000 साल तक तो नरक में रहना ही होता है। इसका मतलब ये था कि 10,000 साल तो वहां से रहना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़े आगे गए और आगे जाने के बाद गौतम स्वामी ने मन में सोचा, इतनी तपस्या कि न तो इसने पानी पिया होगा, न खाना खाया होगा, हाथों पे घास जमी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसने कोई अन्य क्रिया भी नहीं की होगी। एक पैर पे खड़ा हुआ है, माना नहीं माना। थोड़ा सा आगे चले, आदमी दिख रहा था जैसे कभी तुमने ट्रेन से जाते हुए देखा होगा। बहुत दूर के पेड़ देखोगे ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी आगे ट्रेन चली जाएगी, लेकिन वो पेड़ तुम्हें वही दिखेगा, क्योंकि वो पेड़ चल नहीं रहा है। वो पेड़ क्या होता है? तुम्हारा सेंटर होता है, और सेंटर तुम कहीं पे भी जाओगे वो घूमता होगा, तुम्हें वहीं पे दिखेगा। फिर से उसके दर्शन हुए तो गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, प्रश्न कि अगर ये जो सामने तपस्वी है, अगर ये मर जाए इस समय, तो ये कहाँ जाएगा? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये स्वर्ग में जाएगा। आपके मन में ये आएगा कि इसका मतलब ये महावीर स्वामी झूठ बोलते थे। आगे देखते हैं क्या बोलते थे। अब तो गौतम स्वामी जो थे, चूंकि गौतम स्वामी को उस समय तक ज्ञान नहीं हुआ था, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था, सामान्य, हाँ सामान्य से अति विशिष्ट थे। गौतम स्वामी जब हवन इत्यादि करते थे, यज्ञ करते थे, तो सारे के सारे देवता आते थे, पुष्पवृष्टि करते थे। बड़े बड़े महान योगी थे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ था उन्हें। अब गौतम स्वामी के मन में और ज्यादा अधीरता पैदा हुई। बोले ये तो बड़ी बात हुई। अभी पूछा तो बोले कि नरक में जाएंगे, और नरक की उम्र होती है 10,000 साल की, और अभी तो 10 मिनट नहीं निकले। अभी तो कह रहे हैं कि ये देवलोक में जाएंगे, और कम से कम की बात कर रहे हैं। देवलोक में भी कम से कम 10,000 साल रहना पड़ेगा, और नरक में भी कम से कम की बात कर रहे हैं। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 10,000 साल से शुरुआत होती है। थोड़े और आगे चले। अब गुरु है, चूंकि कहा था कि गुरु जो भी बोले वो सच्चा, उस पर शंका मत करना, लेकिन मन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दब नहीं रहा था। थोड़े आगे फिर से एक टर्न हुआ, और फिर से देखा तो वो व्यक्ति वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ। गौतम स्वामी ने फिर से पूछा, बोले क्षमा करना। गौतम स्वामी बोले, महावीर बोले कोई बात नहीं, पूछो, तुम्हारा काम है पूछना और मेरा है उत्तर देना। बोले प्रभु, ये जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, तपस्वी, एक पैर पे खड़ा हुआ है, जिसकी कई चिड़ियों ने भी घोंसले बना लिए उसके शरीर पे, ये अगर अभी मरे तो ये कहां जाएगा? भगवान कुछ बोले, इससे पहले ही एक जोर से आवाज हुई। किसकी आवाज हुई? घंटे की। घंटे की आवाज हुई, और घंटे का नाम था सुघोषा। क्या बात, करण को याद हो? तुम लोग सब सो गए। कौन सा घंट? तुम नहीं बोली बिल्कुल। सुघोषा घंट की आवाज आई। सुघोषा घंट तो बहुत तेज आवाज करता है, बहुत तेज, बहुत, और कितनी दूर तक आवाज जाती है। सुघोषा घंट होता कहाँ है? देवलोक में होता है, और उसकी आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि धरती पे मीलों तक सुनाई देती है, मीलों तक। उस घंट की आवाज आई, और गौतम स्वामी के जीवन में पहली बार ये आवाज सुनी। उन्होंने दूर से देखा, कहीं एक पहाड़ी पे चढ़ के कहीं आजू बाजू मंदिर हो, तो उन्हें कोई मंदिर भी नहीं दिखाई दिया। बोले यहाँ तो कोई मंदिर मस्जिद नहीं है जहाँ कोई घंटे की आवाज हुई हो, कोई चर्च गुरुद्वारा नहीं जहाँ पे घंटे की आवाज हुई हो। अब प्रश्न बदल गया। गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु
ये घंटे की आवाज कहाँ से है? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। बोले ये घंटे की आवाज देवलोक में से आई। तो बोले देवलोक में ये घंटा क्यों बजा, ब्रह्मांड में ये घंटा क्यों बजा? बोले ब्रह्मांड में घंटा इसलिए बजा क्योंकि एक व्यक्ति को केवल ज्ञान हो गया। तो बोले केवल ज्ञान हो गया है, सुन रहे हो ना, सो नहीं रहे ना? तो बोले केवल ज्ञान हो गया है, तो फिर किसको केवल ज्ञान हो गया? बोले ये जो सामने खड़ा हुआ है उसको। अब गौतम स्वामी को शंका का हो या जो भी का हो वो और ज्यादा हो गई। बोले अभी अभी तो बोले थे कि नरक में जाएगा 10,000 साल, 10 मिनट नहीं हुए कि फिर से बोले देवलोक में जाएगा 10,000 साल, कम से कम 20,000 साल हो गए। अभी तो 20 मिनट नहीं निकले कि घंटा बजा और बोले केवल ज्ञान हो गया उस व्यक्ति को। सुन रहे? तो अब उन्होंने अपनी शंका जाहिर कर दी। कई बार तुम लोग भी हमसे बहुत झगड़ जाते हो। शंका जाहिर करती, बोले भगवान आपको मेरा प्रणाम, लेकिन हमारा मन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अंदर से जो उठ रहा है वो हम आपके सामने कह रहे हैं, हम दबाना नहीं चाहते क्योंकि हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। बोले स्वामी जी आप ये बोले कि ये नरक में जाएगा। बोले आपका प्रश्न क्या था? संत क्या करते, मिरर सामने रखते हैं, मिरर कुछ भी कहा तो वो तुम्हारी तरफ दिखा दो। बोले हमने ये कहा था कि अगर ये इस समय, बोले इस समय कहा था ना, अगर ये मरे तो ये नहीं कहा था ना, आपने ये नहीं कहा था कि अगर ये मरे तो कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं पूछा था ना। आपने क्या पूछा था कि अगर ये इस समय मरे तो उस समय। अब बोले वो कौन था, कौन सा राजा था? प्रसन्नचंद्र, प्रसन्नचंद्र राजर्षि। राजर्षि माने राजा में से जो ऋषि बना वो राजर्षि, राजा थे। अब ज्ञान तो हो गया था उन्हें, लेकिन उसी समय उन्होंने ज्ञान में देखा कि मेरे राज्य पे जो कभी जिसके हम राजा हुआ करते थे, अब मेरा बेटा बैठा हुआ है, पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला कर दिया। तो मन में उनके आ रहा था कि अगर मेरे पास तलवार होती, मन में आ रहा है, खड़े हैं कई सालों से खड़े हैं, तो इसी समय ये राजा को मार देते। लेकिन क्या बताएं, मेरा बेटा ऐसा निकला कि वो समझ नहीं पा रहा है, मेरे बेटे को ये ज्ञान नहीं है। और अंदर 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 क्या चल रहा था, शरीर साथ में नहीं जाता है, साथ में जाते हैं तुम्हारे भाव। अब गौतम स्वामी जरा ठंडे पड़े, बोले जी, बोले आपने पूछा था कि अगर इस समय जाए तो ऐसी रौद्र मुद्रा में, ऐसी गुस्से की मुद्रा में, ऐसे तलवार के भाव में, ऐसे राज्य के मोह में अगर वो जाता तो कहां जाता? बोले हाँ आपने बराबर कहा। बोले बराबर कहा। तो बोले ये तो बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आप एक दूसरी बात बताओ। आप ये कह रहे थे, फिर थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि अभी देवलोक में जाएगा। तो देवलोक में कौन जाता? बोले जिसके अच्छे विचार होते हैं, अच्छे पुण्य होते हैं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले मुद्रा में तो परिवर्तन नहीं था, वही कथक मुद्रा थी उसकी, ऐसे खड़े हुए थे। बोले हाँ मुद्रा में परिवर्तन नहीं था, शरीर की भाव भंगिमा में परिवर्तन नहीं था, लेकिन अंदर के भाव में परिवर्तन था। और अचानक फिर वो, जैसे आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करता है, खोपड़ी खुजलाता है। तो जैसे उसने खोपड़ी खुजलाई तो पता चला कि अरे वो तो साधु है। क्या पता चला? कभी कभी तुम लोग भी सपने में प्रधानमंत्री बन जाते होगे, बड़े सेठ बन जाते होगे, पता नहीं क्या क्या बन जाते होगे, जो नहीं बन पाते कभी वो बन जाते होगे। लेकिन स्वप्न स्वप्न होते हैं। उसने जैसे ही अपने माथे को छुआ, वैसे ही उसने कहा कि अरे हम कौन हैं, हम तो साधु हैं, राज्य छोड़ चुके हैं और साधु होके ऐसा विचार कर रही है, गलत बात। तो फिर से भावों का परिवर्तन हुआ और फिर से अच्छे विचार हुए और वो चीज छोड़ दी उसने। बोले बेटे को दे दिया तो फिर सोचना क्या। तो अब विचार कैसे हो गए, उसकी लेशिया कैसी हो गई, शुक्ल लेशिया हो गई। पहले कौन सी थी उसकी, कपोत लेशिया थी। जब वो गुस्सा कर रहा था, पूरे गुस्से में था तब, और मारने के जब विचार आ रहे थे उसे, मोह जब हो रहा था, तब उसकी लेशिया कौन सी थी, कपोत लेशिया थी। है कपोत लेशिया होती, कृष्ण लेशिया होती। कपोत लेशिया माने काली लेशिया थी उसकी। कपोत समझते, कपोत किसे कहते हैं, कबूतर, ठीक है ना। अब कृष्ण लेशिया होती है वो बिल्कुल काली होती है, वो कृष्ण लेशिया। और कपोत माने थोड़ी स्लेटी कलर की, थोड़ा सा उसमें अच्छे विचार आ जाए, माने गुंजाइश हो थोड़ी सी सुधरने की। तो पहले उनकी थी कपोत लेशिया थी। कपोत लेशिया में से फिर कौन सी हो गई, शुक्ल लेशिया। और शुक्ल लेशिया में व्यक्ति अगर मरता है तो वो कहाँ जाता है, तो देवलोक में जाता। तो बोले आपने दोबारा प्रश्न पूछा, तब तक वो अपना प्रायश्चित कर चुके थे।
उन्हें उनकी भूल का एहसास हो गया था, और इसलिए उस अवस्था में अगर वो जाते तो वो कहाँ जाते? चूंकि वो मरे नहीं इसलिए नरक में गए नहीं। बोले हाँ बराबर। बोले फिर दोबारा प्रश्न पूछा तो दोबारा भी मरे नहीं इसलिए फिर देवलोक में गए नहीं। तो बोले 20,000 साल की जो चर्चा कर रहे हैं उसे निकालो। गौतम स्वामी ने कहा क्षमा प्रार्थी मिच्छामि दुक्कडम, निकाल दिया। बोले स्वामी जी फिर ये घंट क्यों बजा? अब गौतम स्वामी ने इससे पहले कभी घंट की आवाज नहीं सुनी। तो कभी भी किसी को केवल ज्ञान होता है, माने मोक्ष में जाता है, उससे पहले कोई व्यक्ति मोक्ष में जाता है, मोक्ष का सुना ना, मोक्ष का मतलब क्या होता है? अच्छा 3 चीजें होती हैं, स्वर्ग होता है, नरक होता है और मोक्ष। स्वर्ग में जाने वाला भी वापस आता है, स्वर्ग में बड़े अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें होती हैं, कल्प वृक्ष होते हैं वहां पे, है ना। स्वर्ग का साम्राज्य, वहां पे देवी देवता होते हैं, तो वहां पे सुख भोगता है। राजसी सारी व्यवस्था होती है, वहां पे महल मिलते हैं। और नरक में जो व्यक्ति जाता है, हालांकि नरक की यातना भी यही होती है, यहाँ तो नरक से ज्यादा नरक देखने को मिलता है। तो नरक की जो यातनाएं हैं वो नरक में मिलती हैं। बोले 10,000 साल तक वहां पे पीड़ा भोगता है। बोले वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं। बोले वहां पे कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है? अच्छा तुमने जैसे किसी को गोली मारी, तुमने किसी को मारा, तुमने किसी को तलवार मारी, तो वहां क्या होता है? नरक में क्या होता है? शरीर मरता नहीं है। जैसे क्या किया जाएगा, वहां के जो यमदूत हैं वो तुम्हारी गर्दन काटेंगे, गर्दन काटने की जो पीड़ा होगी फिर से जुड़ जाएगी, फिर से काटेंगे, फिर से जुड़ जाएगी। जैसे तुमने किसी को मारा है, कांटे चुभोए हैं, बच्चे थे तब कीड़ी निकल रही है, कुछ निकल रही, तो छोटा सा वो सेफ्टी पिन लिया और ऐसे करती किया कि नहीं किया, कीड़े को ऐसे चुभाया। बोले मम्मी देखो पकड़ लिया, करते थे ना बच्चे। तो फिर वही वो वहां पे किया जाएगा, लोहे का बड़ा सा कांटा होगा, तुम्हें चुभाया जाएगा फिर जोर से, और तुम फिर रोगे। किसी को जैसी जैसी तुमने यातनाएं दी हैं वैसी वैसी यातनाएं याद करके तुम्हें वो वहां पे यातनाएं दी जाएंगे, और वहां पे तुम कई बार मरोगे, लेकिन मर के फिर से शरीर जुड़ जाता है, जिंदा हो जाता है एक बार में सारा। और 10,000 साल तक ये यातनाएं कम से कम दी जाएगी। सुबह उठे वैसे ही, तो वैसे फिर पोहे हुए नहीं दी जाते वहां पे, पोहे नहीं खिलाई जाएंगे, पहले तो मारा जाएगा, भरपूर मारा जाएगा, और फिर जब तुम बेहोश हो जाओगे फिर कहेंगे थोड़ा अच्छा पानी छांटो इसके मुंह के ऊपर, फिर ऐसे गंदा पानी थोड़ा सा पिलाया जाएगा। नहीं गंदा पानी तो नहीं, तुम्हारा ही खून तुम्हें पिलाया जाएगा, सुन रहे हो ना, तुम्हारा ही निकला हुआ पसीना तुम्हें पिलाया जाएगा। ये सब होता है। जो लोग अभी भी पाप में लिप्त हैं, संलग्न हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, वो अभी भी चित जाए। जो दूसरों को पीड़ा देख के बहुत खुश होते हैं, दूसरे की परेशानी देख के बहुत खुश होते हैं, दूसरे को बीमार देख के बहुत खुश होते हैं, दूसरे को दुखी देख के बहुत खुश होते हैं, अभी से समझ जाओ ये जो भी तुम कर रहे हो वो ही तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि वहां न्याय है, अन्याय नहीं है। न तो देवलोक में अन्याय है और ना नरक में अन्याय है। तो वहां पे सारी यात्राएं हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि भाई अभी देवलोक भी नहीं गए और वो भी नहीं गए। तो जब केवल ज्ञान व्यक्ति को होता है, केवल ज्ञान कब होता है? तो ये चीज आप समझ लीजिए। एक छोटी सी बात हम आपको सुना देते हैं, अभी पर्युषण भी आने वाले हैं, है ना। तो ये 4 मुंह वाले भगवान यहाँ पे रखे हैं। इनके कितने मुंह हैं? हाँ, मुंह तो एक ही होता है, ये तीर्थंकरों के मुंह तो एक ही होता है, लेकिन 3 मुंह ऐसे देवता बना देते हैं, क्योंकि चारों तरफ बैठे हुए लोग, फिर उसमें असली कौन सा है नकली कौन सा है वो पता नहीं चलता। वो चारों से बोलते हुए नजर आएंगे। उनकी डमी कहते क्या नहीं, लेकिन वहां पे ओरिजिनल प्रतिबिंब जो होता है ना, ऐसे वहां पे बैठ दिए जाते हैं। जैसे आजकल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं, ऐसे समझो। तो देवता वहां पे क्या करते हैं, 3 जगह स्क्रीन लगा देते हैं, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और भगवान लगातार बोलते रहते। कितने घंटे बोलते हैं भगवान एक बार में? 16 प्रहर का मतलब बोलो 2 दिन। हाँ, ये 2 दिन कौन बोला? ये सारी चीजें यही बोलते हैं, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? अरे भाई बोलने की छूट है, बोला करो। तो रिंकू बहन ने कहा 16 प्रहर, एक प्रहर कितने घंटे का होता है? तो 16 तिया 48, 16 कितना? 16 तिया के दूनी कितने हुए बोलो? कितने प्रहर बोली तो? और एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं? तो 16 तिया कितना हुए? 48। और एक दिन कितने घंटे का होता है? और दिन में रात भी आ जाती है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न किसी ने कहा कि अरे करण सुना, अच्छा एक मजे की बात, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि एक आदमी कितने दिन से, 30 दिन से नहीं सोया। 30 दिन से
रड़े साहब संभव है? 30 दिन आदमी नहीं सोएगा तो मर नहीं जाएगा? नहीं, फिर उसने नीचे लिखा रात को सोते थे, दिन में नहीं सोते। तो एक दिन कितने का हुआ? दिन का आ जाता, दिन और रात मिलकर होता है ना। नहीं, 30 दिन से नहीं सोया, वो ईमानदारी से बोले क्या 30 दिन से सूर्योदय होता था, जब जाता था 2 मिनट पहले, वो सूर्यास्त होता था, सो जाता था। सूर्यास्त के बाद फिर क्या होती है? रात। और सूर्योदय के बाद क्या होता है? तो फिर रड़े साहब ने तुरंत दावा किया, बोले गिनीज बुक के लिए लिखा जाए 365 दिन तक हम सोएंगे नहीं। लेकिन बाद में फिर उन लोगों को पता चल गया कि योगीराज कहते दिन और रात मिला के 24 घंटे होते। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये रिकॉर्ड नहीं लिया गया। तो मोक्ष किसे मिलता है? स्वर्ग किसे मिलता है? नरक किसे मिलता है? ये तीनों की चर्चा हम बहुत ही संक्षेप में आपको बता देते हैं। उदाहरण हमारा कुछ इस तरह का है। आप लोग बैंक में जाते हैं, खाता खुलाते हैं। बैंक में 2 प्रकार के खाते होते हैं। कौन से खाते होते हैं? एक तो सेविंग होता है, आप अपना पैसा वहां पे जमा करें। और एक खाता होता है लोन का, कर्ज का, कि बैंक में से आप लोन लेंगे तो भी खाता खुलाना पड़ेगा। खाता तो खोलते कि नहीं? आप जाएं बैंक में और ये कहें हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें लोन चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? पहले अपना खाता खुलाओ, फिर वो सारा का सारा लोन तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो खाता तो हुआ कि नहीं हुआ? ये संसार बैंक के खाते की तरह से है। इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं, बहुत संक्षेप में बता देते तुम्हें। 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक खाता होता है सेविंग अकाउंट, माने पुण्य का। कौन सा होता है? एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी का दिल नहीं दुखाता है, सबका ख्याल रखता है, जहां तक हो सकता है सबको देता है, किसी से लेता नहीं है, और अगर इतना सा लिया तो देता ज्यादा है। वो कौन से खाते में? सेविंग अकाउंट है उसका। सेविंग खाते में जमा कर रहा है अपना पैसा, अपना पुण्य जमा कर रहा है। पैसा का मतलब है यहाँ पे पुण्य और पाप, ठीक है? खाते का मतलब है ये दुनिया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मकान बनाने के लिए लोन चाहिए और अपने पेपर्स देता है और खाते में लोन मिलता है। तो उसके खाते में जमा होंगे या क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे? डेबिट, ठीक है? वो क्या बताया जाएगा कि इसमें भाई 20 लाख तुम्हारे खाते में क्या हुआ? बैंक का लोन। इसका मतलब हुआ पाप। तो दूसरे खाते में तुमने क्या किया? पाप। तो पाप, अच्छा अब मेरी बात सुनिए। फिर आदमी ये कहता है कि गुरुजी हमने अगर पाप किए हैं तो भी इस दुनिया में आना पड़ेगा और पुण्य किए हैं तो भी आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे सुन लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। अगर आपने पैसा जमा किया है तो भी तो बैंक में जाना पड़ता है। जमा करने के लिए बैंक में जाओगे, फिर अपने पैसे निकालने के लिए बैंक में जाओगे। अब ये ऑनलाइन हो गया, ये सब नहीं, समझ रहे हैं ना? इसकी बात नहीं करते हम, मैनुअल की बात करते हैं, ठीक? और अगर कर्जा लिया है तो भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा। माने बैंक का नाम आपसे तब तक जुड़ा रहेगा जब तक आप या तो बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से लेते हैं, ठीक है? तो ये खाते 2 प्रकार के हो गए, एक तो जमा खाता और एक लोन खाता। जमा खाता का मतलब है पुण्य का खाता और लोन खाते का मतलब है पाप का खाता। और ये बैंक हो गई दुनिया। आपको तब तक इस दुनिया में आना पड़ेगा, तब तक आपको बैंक में जाना पड़ेगा जब तक आपका या तो पाप का खाता होगा या पुण्य का खाता होगा, जब तक आपका सेविंग होगा या लोन होगा, ठीक है? अच्छा, बैंक में कब नहीं जाना पड़ेगा आपको? जितना पैसा जमा किया है सारा का सारा पैसा निकाल ले, खाता 0। या फिर जितना पैसा आपने बैंक से लोन लिया है वो सारा का सारा पैसा बैंक में आपने भर दिया, खाता 0। अब अगर आपको नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, आप खाता बैंक में नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन जब व्यक्ति की आ जाती है कि न तो उसके पाप रहते हैं और ना उसके पुण्य रहते हैं। बोले ऐसा पॉसिबल है क्या गुरुजी? हाँ, वो व्यक्ति जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, जैसे ये बैठे हुए हैं, तो कई बार बच्चों से भी ऐसी कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, बच्चों से हो जाती हैं जो पाप महसूस होता है, और कई बार बच्चों से भी कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो पुण्य महसूस होता है। लेकिन बच्चे जो भी कर रहे हैं वो करते नहीं है, उनसे हो जाता है। तो जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया आपके शरीर में घटित होती है जो हो जाती है लेकिन आप करते नहीं है, समझ रहे हैं ना? कुछ भी ऐसा काम जो हो जाता है
लेकिन उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता और प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है, अचानक हो गया। अचानक हो जाने को क्या कहते हैं? जैसे स्वप्न में आपने कुछ भी किया और उठे तो फिर वो कुछ नहीं दिखाई देता है, तो अचानक जो हो जाता है वो स्वप्न की तरह से होता है, न पाप होता है न पुण्य होता है, बस उतने क्षण के लिए वो आनंद होता है या फिर विषाद होता है, जैसा आपने स्वप्न देखा, लेकिन वो जमा कुछ भी नहीं होता। एक ऐसी अवस्था आ जाए जब आप कोई कार्य करें नहीं, मतलब आप अपने आप को देखो, समझना, अभी जो समझना चाहता है वो गहराई से समझेगा। आप अपने आप को मालिक मानेंगे जब तक, बोले मेरा शरीर है ना, मेरी जेब है, मेरे पैसे हैं, मेरी चीज है, मेरा हाथ है, मेरा हथियार है, तब तक आप कुछ भी करते रहेंगे इससे। जब आप ये मान लेंगे कि मिली हुई जितनी भी चीज है वो सारी के सारी हम उसके मालिक नहीं है, हम कौन है उसके? कई बार हमने कहा है ट्रस्टी। लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम ट्रस्टी नहीं हो। जब तक तुम मालिक बने रहोगे ना, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। और एक बार अपने शरीर को, मिली हुई सारी संपत्ति को, कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जो भी मिला है पहले हमको समर्पित करो। जैसे समझो 2-5 हजार रुपए आपके पास आए, जो भी आया, तो सबसे पहले क्या करना? आप सबके पास आते तो होंगे, कुछ भी आया, पैसा आया, वस्तु आई, खाने की कोई चीज आई, तो सबसे पहले जाके भगवान को समर्पित कर देना, गुरुदेव। मतलब ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास सुनाना, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं। अपने भगवान तो होंगे ना, शिव बाबा है, कोई भी है, उनके पास जाके भगवान बाबा ये आया और ये सब आपको हमने दे दिया। अब क्या करना? अभी ये किसका हो गया? उनका ही हो गया ना, भगवान का। फिर वहां पे, और फिर भले फिर अपनी तिजोरी में भगवान छोटे से रख देना है, भगवान से कहना देखो भगवान ये आपका है और आपको दिया। फिर जब भी उसमें से ले, या तो विचार के रूप में लेना, या वस्तु के रूप में लेना, या व्यक्ति के रूप में लेना, उसमें से जब भी ले तो ये मान के लेना कि प्रभु ये तेरा है, मेरा है। अगर ऐसी भावना तुम रखोगे, तब पत्नी के साथ किया गया भोग, पुत्रों के साथ किया गया मोह और संसार में किया गया व्यवहार, ये न तो पाप होगा तुम्हारा, न पुण्य होगा। ये क्या होगा? इसके लिए शब्द हमारे शास्त्रों में दिया, निर्जरा। निर्जरा का मतलब है कुछ भी। समझ रहे? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा, जैसे पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन लेटर लाता है, पोस्टमैन समझते ना, डाकिया डाक लाया, पोस्टमैन आता है आपको लेटर देता है, लेकिन लेटर में क्या है वो तो नहीं पढ़ता है ना। और तुमने जैसे ही लेटर पढ़ा और तुम रोने लगे जोर जोर से, पोस्टमैन तुमसे पूछे भाई रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे बोले तुमने ऐसा लेटर हमें दिया कि उसमें तो मेरे रिश्तेदार चले गए। और फिर तुम पोस्टमैन से पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं रो रहे थे? हमने तो 2 मिनट लेटर हाथ में पकड़ा और हम रोने लगे, तुम तो 2 दिन से अपने पास थैले में रखे हुए थे, तुम क्यों नहीं रोए? वो कहेगा मेरा काम रोना धोना नहीं है, मेरा काम है डाकिए, बोलो ना सप्लाई। ठीक है, पोस्टमैन नहीं रोया, चला गया निकल के। तो दूसरे दिन एक दूसरा लेटर आया, वो तो बेचारा गम में बैठा हुआ था, और वो लेटर आया दूसरा और खोला उसमें अच्छा सा संदेश था। कौन सा संदेश था? पैसे वैसे वाला, लॉटरी वॉटरी लग गई होगी कुछ भी, ऐसा एक बड़ा सा चेक आया उसमें, उसी के नाम से था, क्रॉस चेक था। तो वो खुश हो गया और बहुत खुश हुआ और नाचने लगा। पोस्टमैन ने कुछ भी नहीं पूछा और वो बाहर निकल गया। तो फिर उस आदमी ने बुलाया, बोले इधर आओ, हम इतनी तेज हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और नाच रहे थे, और बोले तुम मेरे खुशी में न तो दुख में शरीक हुए न खुशी में शरीक हुए। बोले तुम्हारा क्या ठिकाना, कल तो तुम रो रहे थे और आज तुम नाचने लगो, कल फिर से रोने लगोगे, फिर हंसने लगोगे। बोले हम तो तटस्थ भाव वाले व्यक्ति हैं, ना हम रोते हैं ना हम हंसते हैं। जस की तस रख दीनी चदरिया है, कबीर क्या कहते? चदरिया झीनी रे झीनी, जस की तस रख दीनी चदरिया। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है तुम्हें, इससे तुमने पाप किए और पुण्य किए, क्योंकि कर्ता का भाव है ना तुम्हारे अंदर। अच्छा, पशु जो है ना, वो न तो पाप करता है ना पुण्य करता है। अब कहोगे गाय ने तो हमें सिंह से ऐसे ऐसे मारा, हमें बंदर ने आया और ऐसे हमें झपट्टा मारा है, कुत्ते ने काट लिया, नहीं, वो उसने ना तो पाप किया और ना पुण्य। क्योंकि कर्ता बुद्धि जो है वो पशु के अंदर नहीं होती, केवल मनुष्य के अंदर होती है। तो इस कर्तापन से क्या करता है व्यक्ति? पाप भी अर्जित करता है और पुण्य भी अर्जित करता है। समझ में आ गए? तो पोस्टमैन चला गया, तो पोस्टमैन की भूमिका जो है वो कौन सी भूमिका है? तटस्थ भूमिका। इसको कहते हैं निर्जरा वाली भूमिका, ट्रस्टी है वो।
नहीं, लोग हमसे पूछते मेरी बीवी है ना गुरुजी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। तो हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम बीवी के मालिक हैं। तो हमने कहा जिस दिन तुम बीवी के ट्रस्टी बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी बीवी ट्रस्ट करेगी तुम्हारी ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रस्टी बनोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे तुम्हारे ऊपर। एक दूसरे के ऊपर तुम देखो अविश्वास ऐसा हो गया है। एक दूसरे को पहले क्या करता था आदमी, देखता था बोले कहीं कोरोना तो नहीं है इसके अंदर, कहीं कोरोना तो नहीं है। आजकल क्या देखता है? अविश्वास देखता है कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दे देगा। समझ रहे ना? व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के मन में जो एक श्रद्धा थी, जो एक विश्वास था, जो एक प्रेम था, अपनापन था, वो दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है। तो उस कम का कारण ही यही है। वो भी अपने आप को मालिक कह रहा है, तब भी अपने आप को मालिक कह रहे हो। चीज एक है और क्लेम दो लोगों ने किया है, तो क्या कभी प्रेम से रह पाएंगे? मालिक तो एक ही होगा, दो तो मालिक नहीं हो सकते, लेकिन ट्रस्टी एक से ज्यादा हो सकते। तो हम सब अगर ट्रस्टी बन के रहे तो ट्रस्टी की जो दशा है उसको महावीर ने कहा कि वो निर्जरा की दशा होती। निर्जरा का मतलब न तो उसने पाप पैदा किया, एक बच्चा पैदा हुआ 3 साल तक 2 साल तक जिया और उसके बाद में मर गया, ना उसने पुण्य कमाई ना उसने पाप कमाई। जैसे कुछ आपने देखा होगा विक्षिप्त जैसे लोग होते हैं, पागल जैसे लोग होते हैं, उनके शरीर पे कपड़े का भी ज्ञान नहीं होता, पहनाया तो पहन लेते, नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे तो हो सकता है कोई चीज लेके तुम्हें फेंक दे, लेकिन तुम्हें खून निकलने लगेगा तो वो दुखी नहीं होंगे। समझ रहे ना? अगर उत्तेजना उन्हें दी तो हो सकता है कि तुम्हें वो पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, लेकिन ये पक्का है कि किसी भी तरह से वो लोग तुम्हारे सुख दुख में शरीक नहीं होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो मन से विक्षिप्त होते हैं, जो लोग मन से विक्षिप्त होते हैं वो पागल कहे जाते हैं, और जो व्यक्ति इस दुनिया से विक्षिप्त होते हैं वो लोग संत कहे जाते हैं, परमहंस कहे जाते हैं। ऐसे तमाम संत होते हैं। महावीर भी उनमें की एक थे। उन्हें कोई वस्त्र का भी ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने दीक्षा ली तो एक कपड़ा दिया गया, व्हाइट कलर का कपड़ा था, और उस कपड़ा की लंबाई कितनी थी, तो शरीर जो होता है, शरीर का जो माप होता है उसका डबल का थोड़ा कम। समझ रहे ना? इधर से भी डाला और उधर से भी डाला, ऐसे शरीर का 2 गुना समझो। एक दुपट्टा जैसा कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, उत्तरीय वस्त्र, इसे कहते हैं उत्तरी। और वो कौन देते हैं? देव। कौन से वाले देव देते हैं? बोलो भाई, तुम बोलो। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो उस समय कोई देव आते हैं, सौदर महेंद्र, हाँ, तो वो एक वस्त्र देते हैं, और उस वस्त्र की विशेषता होती है कि न तो वस्त्र गंदा होता है, वो वस्त्र गंदा नहीं होता, न उसमें से दुर्गंध आती है, और वो वस्त्र हमेशा भगवान के कंधे पे बना रहता है। तो वो वस्त्र क्या करता है? केवल उनकी जो लाज है, लज्जा है, क्योंकि वो तो अब जैसे आपके घर पे कोई बच्चा हो, कि कोई बहन हो, कि भाई हो, जिसे दिमाग से थोड़ा ठीक ना हो, तो आप क्या करते हो? उसे कपड़े अपने पहनाते व्यवस्थित के लिए उसके साथ जाते, तो थोड़े अस्त व्यस्त कपड़े किए तो थोड़ा व्यवस्थित करते कि नहीं करते? तो अब क्या होता है कि भगवान जब दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, तो उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते। तो सौ धर्मेंद्र जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई भगवान अब कहाँ जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, तो उन्हें एक वस्त्र देते हैं। इसलिए कभी देखा होगा महावीर की जो, जैसे वहां पे हमारे घर पे लगा हुआ है, वहां पे भगवान की फोटो लगी हुई है बड़ी, उस पर तुमने देखा होगा कि कपड़े, एक कंधे पे उनका एक वस्त्र पड़ा हुआ है। तो उस वस्त्र की विशेषता ये होती है, उस वस्त्र को क्या कहते हैं? देव दूष्य वस्त्र। वो वस्त्र जो होता है देवताओं का दिया हुआ होता है, और उसमें सुगंधी आती है। अब वो कपड़ा एक बार भगवान जा रहे थे, तो जाते 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 पीछे का जो कपड़ा था, पीछे का जो कपड़ा वो झाड़ी में कहीं अटक गया। तो भगवान आगे की तरफ बढ़े तो आधा कपड़ा झाड़ी में ही अटक के रह गया, और आधा जो कपड़ा था वो कंधे पे आगे चला गया। अब पीछे से एक आदमी आ रहा था उनके, उसने देखा कि ये वस्त्र जो है ये नॉर्मल कोई कपड़ा नहीं है, चमक रहा है, इसके अंदर से बड़ी सुगंधी आ रही है चंदन जैसी। तो उन्होंने तुरंत उस कपड़े को लिया। जब कपड़े को लिया तो ये महसूस होने लगा कि ये तो कोई अदृश्य कपड़ा है, कोई जादुई कपड़ा है। तो वो लेके एक टेलर के पास पहुंचा। टेलर के पास पहुंचा और ये कहा कि देखो ये कपड़ा हम लाए हैं, तो तुम्हारे पास तो राजा महाराजा भी आते हैं, वो पूछते हैं भाई कोई कपड़ा, कुछ टेलर ऐसे भी होते हैं ना जो सिलाई भी करते हैं और कपड़ा भी रखते हैं, तो आप ये मेरा कपड़ा खरीदोगे? तो टेलर ने जैसे ही कपड़ा देखा उसने कहा कि भाई ये बाकी का कपड़ा किधर है, ये तो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर और चाहिए। तो बोले एक आदमी है, वो आदमी जो है उसके कंधे पे ये कपड़ा था,
और हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि इतना मोहित करता था वो आदमी कि जैसे भी हम उसे देखते थे तो मन ये करता था उसी के साथ रहो। तो आधा कपड़ा उसका झाड़ी में उलझ गया था, वो हम लेके आ गए। तो उनसे कितना कहा, समझो 50 सोने की मोहरें या 500 सोने की मोहरें या 5000 सोने की मोहरें देने के लिए कहा आधे कपड़े का, और ये कहा कि अगर तुम पूरा कपड़ा लेके आ जाओ तो हम तुम्हें इतना सोना देंगे। तो उस आदमी ने फिर से क्या किया, फिर से लग गया पीछे 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 पीछे, और फिर भगवान समझ गए कि ये जो पीछे पीछे चल रहा है, तुम लोग जो आ रहे हो वो किसके लिए आ रहे, मोक्ष के लिए नहीं आ रहे हो, कपड़े के लिए आ रहे हो, काम के लिए आ रहे हो। भगवान बराबर समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ये बेचारी को क्यों परेशान करो, रोज बीवी फोन करती, मिला कि नहीं मिला कपड़ा, कपड़ा मिला कि नहीं मिला, कब आओगे तुम, जल्दी आ जाओ। तो भगवान ने धीरे से किया, कपड़ा फेंका नहीं, लेकिन जो कंधे पे था भाव किया, भाव भी नहीं किया होगा, और वो कपड़ा अलग गिर गया नदी के किनारे। और जैसे ही गिर गया तो वो दौड़ के गया आदमी और उस कपड़े को भी लिया। फिर टेलर ने क्या किया, दोनों कपड़े को जोड़ दिया। फिर कहते हैं वो कपड़ा ऐसा निराला ऐसा निराला ऐसा निराला था, बहुत सोने की मोहर से फिर वो स्वर्ण मुद्राओं से बेचा गया। तो भगवान को कुछ भान नहीं रहता था कि उन्होंने कुछ पहना कि नहीं पहना। अच्छा, आपने क्या किया है, अभी कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना है, पहना कि नहीं पहना है? तुमने कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना, तुमने राय मांगी कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना। कितने कपड़े पहने कपड़े के अंदर हैं? तो उसने कहा एक कपड़ा पहना कपड़े के अंदर। ये कपड़ा है किसका, शरीर का। शरीर भी तो वस्त्र है कि नहीं है? तो कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना। जैसे शिव बाबा कहते डबल विदेशी, कहते कि नहीं? कभी जाओगी मधुबन में तो तुम्हें क्या कहते, इंडियन को क्या कहते, विदेशी, और जो फॉरेन से आते हैं उनको क्या कहते, उन्होंने डबल विदेशी। ये तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, जाने दो मनीषा, तुम तो कुछ सुनती नहीं हो। इंडियन होते हैं उनको क्या कहते बाबा, विदेशी। विदेशी कहते कि नहीं, कि स्वदेशी कहते नहीं, उनको विदेशी कहते। तो इंडियन को विदेशी क्यों कहते, क्योंकि निज धाम कौन सा है अपना, वो परम धाम है, वहां से हम लोग आए हैं। ये दुनिया अपनी नहीं है, इसलिए ये कौन सी दुनिया है, हम लोग किसके लिए आए, घूमने के लिए। अभी अमेरिका जाओगे तो तुमको क्या कहा जाएगा, विदेशी कहा जाएगा कि नहीं? तो तुम लोग विदेशी हो, क्योंकि ये जो जमीन है वो तुम्हारी नहीं है। तो इंडियन को क्या कहते हैं, विदेशी। और जो फॉरेनर आते हैं उनको क्या कहते हैं, डबल विदेशी कहते। डबल विदेशी क्यों कहते, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाते कि नहीं जाते। तो ये अपना जो भारत क्षेत्र है, ये भारत क्षेत्र ऐसा है, जब व्यक्ति मोक्ष में जाता है तो कहां से जाता है, यहां से जाता है। तो बोले अमेरिका से भी तो मोक्ष होता होगा, नहीं, मोक्ष होता सब जगह से है, लेकिन मोक्ष के लिए ये अनिवार्य है कि उसका शरीर, जब शरीर छोड़े तो वो भारत क्षेत्र में हो। भारत क्षेत्र समझे, ये जो अपना है भारत क्षेत्र कहते हैं, ये अपना जो भूमि है, जैसे भारत की भूमि है, और ये अपने आजू बाजू के जो एशिया के देश है वो भी भारत का हिस्सा थे ना। ये इतनी पवित्र है कि जिसे मोक्ष होता है, मोक्ष में जाने वाले बहुत से लोग थे, बहुत से संत हुए। अभी ईसा मसीह को तो मोक्ष हुआ नहीं है ना, मोहम्मद पैगंबर को तो मोक्ष हुआ नहीं, बुद्ध को तो मोक्ष हुआ नहीं। अभी भी वो बार बार पुनरपि जन्म और पुनरपि मरण, तो अभी भी उसमें वो आ रही है। अभी श्रीमद राजचंद्र जी जो हुए उनको मोक्ष हुआ। तो जिन्हें मोक्ष होता है, ये अनिवार्य शर्त है कि वो मोक्ष के समय उनका जो शरीर होता है इसी भरत क्षेत्र में वो अपना शरीर छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग विदेशी है, और जो बाहर के आते हैं, बाहर के देश के होते हैं, उन्हें फिर से भारत क्षेत्र में आना पड़ता है, भारत क्षेत्र में आना पड़ता है, इसलिए उन्हें कहते डबल विदेशी, ठीक है ना। चलो, तो भगवान ने फिर वो वस्त्र दे दिया। तो अपनी बात जो हो रही थी आज खास वो ये थी कि हमें मोक्ष कब मिलता है, जब पाप और पुण्य दोनों जीरो हो जाए, बैलेंस हो जाए। नहीं, क्या कहा, बैलेंस होने की बात नहीं कही, मैंने आपने पाप भी बहुत किया और पुण्य भी बहुत किया, तो पाप को पुण्य से और पुण्य को पाप से कभी बैलेंस नहीं किया जा सकता। एक आदमी ऐसा है जिसने बहुत हिंसा की, और अब वो बहुत दान करे और हिंसा करना छोड़ दे, तो दान से कभी पाप को दूर नहीं किया जा सकता, मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता, दूर किया जा सकता। जैसे आपने पाप किए हों और आप खूब दान करें, तो उससे क्या होगा, जो आपको पाप की सजा मिलने वाली है वो दूर चली जाएगी आपसे, लेकिन मिलेगी जरूर। पाप को पुण्य से दूर नहीं किया जा सकता है,
पुण्य से समाप्त नहीं किया जा सकता है, पुण्य से हम उसे दूर कर सकते हैं। जैसे आप बीमार होने वाले हो और डॉक्टर क्या करे, आपको एक दवा दे दे, बोले अभी बीमारी नहीं होगी, बोले जरा बीपी ऐसा हो रहा है हमारा, तो बोले एक काम करो 1 महीने की दवा ले लो, घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद एडमिट हो जाना। करते ना डॉक्टर कई बार ऐसे। तो ऐसी बात है। तो जो पुण्य है वो पुण्य के माध्यम से हम अपने पाप को समाप्त नहीं कर सकते। तो पाप को समाप्त कैसे किया जाए? तो पाप को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो हम पाप न करें ऐसी सौगंध खाएं, और पाप से मुक्त होने का तरीका एक ही है कि जब तक पाप का परिणाम ना आए, जैसे आपने कुछ गलत काम किया है, उससे पहले आप हाजिर हो जाएं और स्वीकार कर लें, तो आपकी सजा माफ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो आपको पता है कि आपने ये पाप किए हैं, तो उसका भगवान ने शास्त्रों में एक ही तरीका बताया है कि जो भी आपने पाप किए उनको याद करो, और जो भी आपके गुरु हों, सदगुरु हों, जिन्हें आप मानते हैं, उनके पास जाओ और उसको इकरार करके, उसको स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करो। फिर वो आपसे कहेंगे कि भाई अब जीवन में कभी ये काम नहीं करना, और ये जो पाप किया उसका ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित समझते ना? प्रायश्चित को सजा नहीं कहते, वो एक रास्ता बताएंगे, शुद्धिकरण, जिसे प्रायश्चित का मतलब होता है शुद्धिकरण। प्रायश्चित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब आपने कितने भी खून किए हो, कितना भी गलत काम किया हो, कितने भी पाप किए हो, और आपने कपड़े पहन लिए और चंदन लगा लिया और हरे राम बोलने लगे, इसका मतलब आपके पाप तो नहीं धुल गए ना? तो पाप, पुण्य से कभी पाप धुलते नहीं है। क्या होते हैं पुण्य से आपके पाप? जैसे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो ना, तो पैसे वाले को जल्दी सजा नहीं मिलती ना, क्योंकि वो पैसा देता रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो पैसे के बल पे उसकी सजा टलती चली जाती। और छोटा सा आदमी होता है, उसे तुरंत सजा मिल जाती है। बोले साइकिल चोरी की, एक बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, 5 साल से जेल में बंद था, 5 साल से कोई नहीं था, उसने साइकिल की चोरी की थी और उसे जेल में डाल दिया गया साइकिल की चोरी के लिए, और जमानत करने वाला कोई था नहीं उसका। तो 5 साल तक साइकिल चोर, जब फिर न्यूज़पेपर वाले गए होंगे, उन्होंने सुना होगा, तब पूछा, बोले हमने साइकिल की चोरी की थी और मेरा दोस्त इतना था कि हमने साइकिल चोराई। समझ रहे? और तमाम लोग ऐसे होते हैं, मेरी बात समझना, अधूरी नहीं समझना, तमाम लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं सजा नहीं मिलती है। जैसे इस दुनिया में क्या करते हैं लोग कि पैसा दे दे के सिफारिश के माध्यम से सजा को वो क्या करते हैं, दूर करते रहते हैं, और फिर बाद में कोई ऐसी सरकार आती है कि फिर उन्हें बराबर सजा मिल जाती है। तो वहां भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति ने बहुत से पाप किए हुए हैं, पाप की सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर वो पुण्य कर रहा है और वो पुण्य पाप से ज्यादा किए हैं अगर उसने, तो वो जो पाप है उसकी सजा क्या होता है, दूर चली जाती है। लेकिन पाप की सजा मिलेगी जरूर। तो पाप की सजा न मिले उसके लिए क्या करना? तो उसका एक ही तरीका होता है कि कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए तुम्हें, उसके सानिध्य में सारे के सारे जो तुम्हारे पाप हैं, किए गए कर्म हैं, वो उन्हें बता दो, और जीवन में फिर कभी पाप का आचरण न करो। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है कि वो पाप, और उसमें भी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण कर्म होते हैं, और एक होते हैं निकाचित। किसी की जेब से आपने 1000 रुपए ले लिए, किसी की जेब से 1000 रुपए ले लिए, ये हुआ साधारण कर्म, और फिर से तुमने जाके उसे 1000 रुपए दे दिए और किसी की गर्दन काट दी तुमने, तो ये साधारण कर्म नहीं हुआ। ये कौन सा हुआ? ये निकाचित हुआ। ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोगने में भी क्या हो जाएगा कि शरीर को इतनी शक्ति मिल जाएगी कि पाप का, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सी भी पीड़ा हुई और रोने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं खूब पीड़ा शरीर में आती है। जैसे एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, सुना होगा ना रामकृष्ण परमहंस का नाम। तो आखिरी में उन्हें कैंसर हुआ था, और कलकत्ता में चौथे फ्लोर पे एक चारपाई थी, उस पे वो पड़े हुए थे। शरीर दुबला था, बिल्कुल हड्डियां रह गई थी। और वैसे भी रामकृष्ण परमहंस को आपको पता होगा, बचपन से उनकी पीठ जो थी वो ऐसी थी, है ना? पीठ वैसी थी, उनकी सीधी नहीं होती थी कभी। बैठते भी थे तो ऐसे ही बैठते थे, तो ऐसे पड़े हुए थे। विवेकानंद उन्हें बहुत मानते थे। विवेकानंद ने सुना कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु बीमार हैं, तो उन्हें देखने के लिए गए। वो कलकत्ता में 4थे माले पे सीढ़ियां चढ़ के गए, तब लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं थी। तो उधर गए तो देखा कि गुरु चारपाई पे पड़े हुए हैं और माँ ऐसे जोर जोर से रो रहे थे। तो विवेकानंद उनके पास बैठे और शंका हो गई उनके मन में कि ये तो कहते थे जब ठीक ठाक थे
जवानी जब थी तब तो कहते थे कि जो राम हुए और कृष्ण हुए दोनों मिलके राम कृष्ण हुए, तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। और अभी तो बीमारी आई तो कैसे माँ को बुला रहे हैं। तो ये भगवान है या नहीं, ये सच्चे गुरु है या नहीं, ये कैसे पता चले? ऐसे किसके मन में विचार आया? कहा कुछ नहीं और उधर बैठे हुए। इतने में रामकृष्ण परमहंस तुरंत समझ गए कि मेरे शिष्य के मन में क्या विचार आया। और जो कई दिनों से चारपाई पे पड़े हुए थे, रामकृष्ण परमहंस को करवट देने के लिए भी दो लोग दूसरे लगते थे, तब उन्हें करवट दी जाती थी, एकदम खड़े हो गए। तो विवेकानंद डर गए, बोले ये अभी तो कह रहे थे माँ माँ, और सब लोग भी कह रहे हैं कि बहुत दिन से बीमार पड़े हुए इधर उठ नहीं पा रहे हैं। और 4 दादरे उतरे वो रामकृष्ण परमहंस और दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते विवेकानंद से कहते हैं विवेकानंद पकड़ पकड़ पकड़, चल आजा चल पकड़। तो विवेकानंद बोले इतनी दौड़ तो कभी नहीं लगाई, और अब तो माँ भी नहीं बोल रही, इतनी ताकत कहां से आ गई। और फिर आगे जाके कहते, क्यों विवेकानंद देख लिया, मेरे अंदर दोष देख रहे थे ना, जो राम हुए ना और जो कृष्ण हुए वो दोनों मिलके राम कृष्ण हुए, देख लिया। विवेकानंद ने पैर पकड़े। अब विवेकानंद से क्या कहते हैं, विवेकानंद हमें कंधे पे बिठा के ऊपर ले चलो, चारपाई पे लेटा दे। तो गुरु होते हैं, संत होते हैं, ऐसे सदगुरु होते हैं तो कई बार लीला भी करते कि नहीं करते। तो ऐसे कभी शंका नहीं करते, कभी नहीं करना संतों पे। जिसे अपना बना लिया, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या आध्यात्मिक जीवन के सदस्य हों, उन पे कभी शंका नहीं करना। ठीक है, नहीं आ रहा है, मन में नहीं आ रहा, हट जाओ, निकल जाओ, समझ गए। तो अभी तुम्हें हमने ये 2 तरीके बता दिए। कौन से तरीके बताए? कि एक तो तरीका ये है कि बैंक में पाप और पुण्य का खाता चालू रखो। खाते तो खोले ही है तुमने, हमने भी खोला है, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। तो खाता तो खुला है। तो एक तो ये तरीका है कि बैंक में खाता खुला रखो अपना, कर्ज लेते रहो, लोन भरते रहो, कर्ज लेते रहो, लोन भरते रहो। अच्छा, कर्ज और लोन अलग अलग होते दोनों? एक ही होते। लोन लेते रहो, लोन भरते रहो, और नहीं तो बहुत से पैसे मिले तो बैंक में डालते रहो, और डाल के और बैंक में जमा करके और मर के और चले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं, 2 पैसे किसी को देने में बड़ी तकलीफ होती है, भाई को तकलीफ है, भाभी को तकलीफ है, पड़ोसी को तकलीफ है, मित्र को तकलीफ है, किसी साधर्मिक को तकलीफ है, तो देने में बड़ी दिक्कत होती है पैसा खूब, लेकिन हम लोग देते नहीं। और फिर बाद में चले गए तो हमने उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर तो नहीं आता आजकल, तो ऑनलाइन होता है, तो पढ़ा था कितने अरब खरब रुपए बैंकों में वो पड़े हुए हैं, भारत के बैंकों में, जिन पे किसी ने क्लेम नहीं किया। अरबों खरबों रुपए पड़े हुए, पड़े कि नहीं? तो ये सब किसके थे? और फिर बाद में क्या करते, इतना पैसा फिर भर के जाते, समझे। और पहले तो क्या था, पहले रुपए नहीं होते थे तो सोना होता था, तो सोना कहाँ पे लगा डालते थे? जमीन के अंदर दबा दिया। अभी बहुत से लोगों के यहाँ सोना निकलता है। तो ऐसे लोग जो जमीन में पैसा दबा के जाते हैं, सच मानना कितने भी भाग्यशाली और पुण्यात्मा क्यों ना हो, अगले जन्म में वो केवल 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 और केवल सर्प ही बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जमीन के अंदर पैसे दबा के मर जाता है, शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, अगले जन्म में केवल 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 और केवल सर्प बनता है। और आजू बाजू में तुमने देखा होगा, जहां भी पुराने खजाने होते हैं ना, वहां पे होते कि नहीं होते? एक बार हम कच्छ में गए तो हम खाना खा रहे थे किसी के यहाँ, तो गांव का नाम मैं बता दें, वो बैठी है तो भाई कोड़ाई उधर पे हम खाना खा रहे थे, अभी नाम नहीं बताएंगे, वो भी मुरुन में ही रहते हैं। तो हम खाना खा रहे थे ना, तो अच्छा अभी जैसे हम चलते हैं ना तो हमें पता चलता है कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, वो सब हमें पता, मेटल वगैरह होते हैं ना, तो शरीर को वाइब्रेशन आते हैं। तो हमें इतने वाइब्रेशन आने लगे वहाँ पे। वाइब्रेशन का मतलब वो नहीं कि माता जी आ गए, वो वाले नहीं, मतलब हमें अंदर से ये महसूस होने लगा। अच्छा, जैसे ठंडी लगती है थोड़ा सा ऐसे होता है, गर्मी लगी तो थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे। तो हमने तुरंत उनसे कहा, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनते हैं ट्रस्टी अंदर, ये रिंकू तब हुई थी। तो हमने कहा इधर आजू बाजू में हमें लग रहा है ट्रक भर के सोना रखा हुआ, सोना। तो वो थोड़ा सा हमें अंदर ले गए,
पता उन्हें भी था। तो अंदर लेके गए, और अंदर लेके गए तो फिर हमें महसूस हुआ उनके बाथरूम में घुसे, भले रिकॉर्ड करो कोई बात नहीं, बाथरूम में घुसे और एक उसमें से हमने लादी हटाई। तो उसमें कौन बैठे थे? तलघर था, तलघर वेरा कहते हैं ना, जमीन के नीचे को क्या कहते हैं, बेसमेंट क्या कहते हैं, वो था। और उसके अंदर इतना सोना था कि तुम सोच नहीं सकते। टॉर्च लगाई जैसे वैसे जो करते तो पता चलता है। तो वो दोनों सांप कौन है? हाँ ये बात। अच्छा हमें लगता कोई कोई यहाँ बैठा है, बाकी के सब बाहर है। इससे तो अच्छे वो है जो बाहर रह के बाहर है, और आप लोग यहाँ इन होके भी आउट है। तो वो कौन थे? सर्प। नहीं तो सोने से क्या लेना देना। अच्छा जो सांप है ना, आप दूध रखना और थोड़ी दूराई पे सोना रखना, देखना वो दूध के पास आएगा, सोने के पास नहीं जाएगा। सांप सोने के पास नहीं जाएगा ना। तो ये सोने के पास कौन आता है? जो व्यक्ति, अब देखना याद करना जरा, किस किस ने अपना पैसा घर के नीचे दबाया है, क्योंकि ये तो फिर करंट वीडियो जाएगा हमारा, उसमें नहीं रिकमेंड चाहिए, तो वो सुनेंगे मेरी बात को। तो जिन्होंने घर के अंदर रखा हो वो लोग अपनी जरूरत का पैसा अपने पास रखें, बाकी का पैसा हमें नहीं दो तो अपने बच्चों को दे दो। बच्चों को तो दोगे कि नहीं दोगे? गणेश साहब बच्चों को दे दो, क्योंकि पीछे से फिर उन्हें पता नहीं चलेगा और कभी मुसीबत में अपना घर बेच देंगे और फिर घर चला जाएगा दूसरे के पास, पैसा मिल जाएगा फिर दूसरे के पास। तो क्या आप चाहते हैं आपका पैसा दूसरों को मिले? नहीं ना, ईमानदारी से। तो जीते जी अपने, अच्छा बता दे उन्हें अपना बता दो कि देखो भाई इधर अपना क्या है। तो बहुत सी संपत्तियां ऐसी होती हैं जो जमीन में होती हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं किसी को। तो फिर वो ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो बहुत जगह हैं, बहुत जगह। हमारी देवलाली में तो पता नहीं कितनी जगह सोने गड़ा होगा। पहले तो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे देवलाली में, बहुत पहले की बात है, बहुत हजारों हजारों साल पहले, लाखों साल पहले की बात है। तब यहाँ देवलाली में बड़े युद्ध हुए। तो दो तरीके हमने बताए। एक तो तरीका ये है कि पाप पुण्य करते रहो और बार बार इसी जन्म में आते रहो, और एक दूसरा तरीका है ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो और सदगुरु के पास, परमात्मा के पास, स्वामी समर्थ के पास, जो भी तुम्हारे आराध्य थे उनके पास याचक बन के शक्ति मानो कि प्रभु हमें मालिक मत बनाओ, हमें परिवार का, पड़ोस का और समाज का ट्रस्टी बनाओ। मालिक मत बनाओ, हमें निमित्त बनाओ, केयर टेकर बनाओ, मीडिएटर बनाओ, लेकिन ऑनर नहीं बनाओ। ऐसी तुम शक्ति मांगते रहोगे भगवान के पास से, ऐसी शक्ति मांगते रहोगे तो तुम देखना तुम्हारी जेब में 1000 रुपए आ जाएंगे। 1000 का आंकड़ा छोटा बताया तो तुम्हें खुशी भी नहीं होगी, और लाख रुपए चले जाएंगे तो उसका तुम्हें नहीं होगा। अब जैसे किसी मंदिर में, धर्मशाला में तुम ट्रस्टी हो और अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो तुम्हें दुख होता है? नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि तुम क्या कहते हो? कौन सा हमारा था, ट्रस्ट का था। क्या कहते हो? नहीं तो बीवी कौन सी तुम्हारी थी? ट्रस्ट की थी। बच्चे कौन से तुम्हारे थे? ट्रस्ट के थे। संसार कौन सा तुम्हारा था? और आखिरी में ये देह कौन थी? देह भी तो तुम्हारी थोड़ी थी, कौन सी थी? तो ट्रस्टी थी, ट्रस्ट की थी। तो ऐसा करने से क्या होगा? गीता में जो कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, तो तुम फिर कैसे रहोगे? दे उसका भला न दे उसका। तो पूरे दिन जो तुम दुखी होते रहते हो, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, तो फिर उसके लिए दुखी नहीं होगे? दुखी नहीं होगे? अच्छा समझो, एकदम तुम्हें समाचार मिले कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सुन रहे हो? रास्ते में क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। वो बोले 20 साल का लड़का था। तो अचानक जिस घर का 20 साल का लड़का घर के बाहर गया होगा ना, तो उसकी माँ को क्या होगा? कोई मेरा तो नहीं। और इतने में अगर ये बता दिया जाए कि लाल कलर की शर्ट पहने हुआ था, कैसे कलर की? लाल कलर की शर्ट थी, और उसका लड़का उसी दिन लाल कलर की शर्ट पहन के निकला हो, तो माँ क्या करेगी? रोने लगेगी। और फिर तो ऐसी रोएगी, ऐसे रोएगी, ऐसे रोएगी, पड़ोसी फिर पकड़ेगी क्योंकि बेहोश होने लगी। हाय हमारा लाल है, ऐसे करेगी। और फिर उधर जाएगी और जल्दी जाके देखेगी तो पड़ोसी का बच्चा है, वो भी लाल कलर की शर्ट पहने था। तो एक सेकंड में क्या होगा?
बोलो नहीं। तो ये दुख कहाँ था? वाकई में दुख था ही नहीं, मां ने लिया इसलिए दुख था कि नहीं? बोलो दुख क्या है? कृष्ण कहते हैं ये मन के विकार है तुम्हारे। सुख और दुख क्या है? अच्छा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण तुम्हें बताती, सुन नजर आए, ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। अभी तुम्हारी जेब से पैसे गिर जाए तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं? बोलो नहीं, सच्ची बात कहते हो ना। अच्छा, यहाँ पे जो बोलोगे वही होगा, नहीं तो फिर तुमने कह दिया ना ना हमें कुछ नहीं होता है, तो आगे जाके फिर जेब खाली हो जाएगी, फिर कहोगे अच्छा वो संत के सामने सच बोलना। अभी समझो तुम्हारी जेब में 1000 रुपए पड़े हो और 1000 रुपए गिर जाए तो क्या होगा? दुख होगा, होगा पक्का। अब सुनो मेरी बात। अब रड़े साहब ने क्या किया, 1000 रुपए उनकी जेब में थे और जाके और घर पे शर्ट रख दी, उतार के रख दी, पैसे उसी में पड़े रहे। और 5 दिन के बाद जब शर्ट पहनने का मौका आया, बाहर निकले तो बोले शर्ट पहने, और जैसे ही ली तो उसमें रुपए नहीं थे। तो रड़े साहब क्या करने लगे? जोर जोर से, बोलो नहीं, रोने लगे। हाय मेरे 1000 रुपए किधर गए, हाय मेरे 1 लाख रुपए किधर गए। कब रोने लगे? जैसे ही शर्ट पहने। लेकिन हकीकत में ये है कि जब तुम 5 दिन पहले घर में घुसे थे ना, है ना, और लॉक खोलने के लिए ऐसे ऐसे किया था ना तुमने, ऐसे ऐसे नीचे का लॉक, उसी समय तुम्हारे 5000 रुपए गिर गए थे। कि तुम्हारे 1000 रुपए 10,000 उसी समय गिर गए थे। रुपए कब गिरे थे तुम्हारे? तो गणित ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जिस समय पीड़ा आई उसी समय रोना चाहिए, जिस समय पैसे खोए उसी समय रोने चाहिए। लेकिन 5 दिन तो तुम आराम से सोते रहे थे। नहीं, किसी का फोन आता था, रड़े साहब 200 रुपए गिर गए हमारी जेब से, वो तुम्हारी एक योगी राज है, वो बता देते हैं। अरे ना ना ना, 200 रुपए गिर गए, 200 रुपए गिर गए, ये क्या होता है? चलो चलो। फिर दूसरे का फोन आता है, रड़े साहब आज हमारा सोने का मंगलसूत्र खो गया, 20,000 रुपए का। जाने दे, 20,000 रुपए के लिए क्या रोते हो तुम? छोड़ो, गिर गए तो संभालना सीखो, अब आगे से नहीं रोया करो, गुरुजी के सत्संग सुना करो। और बाद में रड़े साहब के 1000 रुपए गिर गए तो रड़े साहब रोने बैठ गए। अब समझना ये कि रोने कब बैठे? जब तुम्हें पता चला तब रोने बैठे, जब गिरे थे तब नहीं तुम रोए। बोलो नहीं, नहीं समझो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। हम तुम्हें यहां तक दे सकते हैं, इसके अंदर डालने का काम तुम्हारा है, वही हम कर रहे हैं। कि जब सिद्धांत ये कहता है कि जब चोट लगी तब दर्द होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टी चीज है, जब तुम्हें महसूस होता है दर्द तब होता है। तो इसका मतलब ये है कि सच्चाई में फर्क है कि नहीं? तो जब से तुमने मान लिया कि तुम्हारे पैसे गिरे तभी से दुख हुआ, तो मानो कि ये तुम्हारे नहीं मान सकते। अच्छा, आज के 5 साल पहले लाल कलर के 1000 के नोट जेब में रखते थे बड़े संभाल के। अब समझो साफ सफाई करता, अभी दीपावली आएगी और 2 4 6 नोट वो निकल आए तो क्या करोगे लड़े साहब? नहीं बोलो नहीं, बता दो। नहीं, चने वाले के पास जाओगे, उससे कहोगे तेरी अपना पेपर नहीं, नहीं तुम एक काम करो, अपना पेपर बर्बाद नहीं करो 2 पैसे का। अरे यार इसमें तो 50 ग्राम चने ही नहीं आ रहे, फिर क्या करोगे? अच्छा, वो नोट समझो कोई बच्चे ने कहा कि हमें दे दो, हम खेलेंगे, तो तुम दे दोगे कि नहीं दे दोगे? क्यों दे दोगे? तो वैल्यू किसकी? तो वैल्यू समझे, वैल्यू है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू? वैल्यू समझ गए? तो जीवन में वैल्यू किसकी होनी चाहिए? आत्मा। आत्मा के आगे तो सब गॉड है ना, है कि नहीं? समझे मेरी बात? कई बार ऐसा होता है कि हकीकत में दुख नहीं होता तब भी तुम दुखी हो जाते हो। जैसे बेटे का उदाहरण दिया, बोले लाल शर्ट का 18 साल का बच्चा एक्सीडेंट हुआ और मर गया और मां रोने लगी, जबकि लड़का निकला किसी दूसरे का तो नॉर्मल हो गई। कई बार हकीकत में दुख नहीं होता है तब भी तुम दुखी हो जाते हो, और कई बार हकीकत में सुख नहीं होता है तब भी तुम सुखी हो जाते हो। एक दूसरा उदाहरण शास्त्रकार ऐसे देते हैं कि एक आदमी जा रहा था बस स्टैंड पे, बस पकड़नी थी उसे, और अचानक उसकी निगाह गई सामने, तो एक बहू थी, बहू समझते,
हाँ, ऐसे राजस्थानी कोई बहू थी, ऐसे बड़ा सा घूंघट था और बड़ी अच्छी साड़ी पहने हुई थी। अब उस आदमी ने क्या विचार किया, अरे ये तो बड़ी अच्छी बहू है, अब सब लोग इधर उधर हो जाएं, जरा बस में बैठ जाएं तो क्या कर लें, इससे दोस्ती जरा कर ली जाए। समझ रहे ना बड़े साहब, सुन रहे हो? बहुत सुंदर स्त्री है, क्योंकि ये 20,000 रुपए वाली साड़ी पहनी है तो जरूर कोई सुंदर स्त्री होगी। अब उधर आदमी खड़ा, अब जाना था उसे कहाँ, आगे जाना था, जेल रोड जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा, कि मुंबई जाना होगा। अब वो वहीं पे खड़ा, फिर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाए बस स्टैंड पे, लेकिन उसका चित्त कहाँ लगा हुआ था, उस स्त्री में, उस सुंदर स्त्री में जिसने 5,000 रुपए की साड़ी पहनी हुई थी। अब 2-4 लोग उससे पूछते भी, कभी कभी पास पड़ोस का, ए भाई गणेश साहब आपको तो जाना था आगे आगे, आप इधर किधर, अभी हम तो जाके भी आ गए उधर से और तुम अभी इधर ही खड़े हो। लेकिन रड़े साहब चुपचाप खड़े हुए हैं, मतलब कोई भी, रड़े साहब माने मेरी बात सुन लेता, कोई भी है समझो तुम में से, हम ही है, चलो अब चुपचाप, नहीं वो क्या काम हो के आ गए, अभी हमें दूसरी तरफ जाना है। और धीरे धीरे लोगों को क्या किया हमने वहां से, अब सुबह से शाम हो गई, बिल्कुल शाम हो गई, अब देखा कि रात हो गई, सुन रहे हो ना, और मन में कैसे विचार आ रहे थे, वासना के विचार आ रहे थे, काम के विचार आ रहे थे, तुम्हारे मन में कैसे विचार आ रहे थे, पाप के विचार आ रहे थे, क्योंकि सामने कौन खड़ा था, कौन खड़ा था, सुंदर स्त्री खड़ी थी 5,000 रुपए की साड़ी पहने। आज पूरी बात सुनना है। अभी देखा, अभी बोले 7:30 बजे लास्ट बस आती है, तो बोले लास्ट बस निकल जाए उसके बाद ना तो बस आएगी और ना कोई यात्री आएगा, तो फिर जाके मुलाकात कर लेंगे। तो 7:30 पौने 8 बजे तक वो आदमी वहीं पे खड़ा रहा। थोड़ा अंधेरा हुआ और बाजू में गया और जाके कहा कि क्यों नहीं, बड़ा अच्छा कायद करते हो तुम, कितना योगा सिखाया तुम, सुबह से हम खड़े हुए हैं, तुम बिल्कुल हिलती दिलती नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल तटस्थ भाव से ऐसे खड़ी हुई हो, बड़ी समता वाली तुम हो, बड़ी धार्मिक लगती हो तुम, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे उससे बातें करने लगे और बातें कर रहे थे, सुनना मेरी बात, आगे भी सुनना। फिर उसने कहा, मन में सोचा ये कोई मारवाड़ी लग रही है, शर्मीली है थोड़ी, तो उसने सोचा इसका जरा घूंघट उठा दे। और जैसे ही वो घूंघट उठाने के लिए गया, ऊपर से आवाज आई, ए मेरी साड़ी लेके नहीं जाना। तो साड़ी, बोले हाँ ये साड़ी, बोले ये क्या होता, खंबा होता ना, खंबा, बोले मेरी साड़ी सूख रही थी और वो गिर गई खंबे पे और घूंघट जैसी लग रही थी, और उसने ली और फेंक की ओर से दे दी। साड़ी किसके पास चली गई और वहां क्या खड़ा हुआ था, न जाने जीवन की कितनी कल्पनाएं तुम्हारी उस स्त्री की तरह से होंगी, न जाने जीवन की कितनी कल्पनाएं उस संपत्ति की तरह से होंगी, उस संसार की तरह से होंगी, लेकिन हकीकत में वहां क्या था, तुमने अपनी जिंदगी के 90% से भी ज्यादा जो क्षण गुजारे हैं ना, वो केवल कल्पनाओं में गुजारे हैं। कई बार आदमी इतना खो जाता, इतना खो जाता, इतना खो जाता कि हेड ऑफ स्टेट जैसे वही हो, अपने आप को तो राष्ट्रपति मान लेता, राजा मान लेता, मानता है कि नहीं? तो हम ये कहते हैं कि जब खोने की आदत है तुम्हारी, जब मानने की आदत है, तो अपने आप को आत्मा मान के चलो, और आत्मा में एक बार अगर झूठे झूठे भी खो गए तो उसमें फायदा होगा, लेकिन यहाँ संसार में अगर झूठे झूठे खो गए तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे जीवन में थोड़ा सीखना चाहिए। ऐसा हमारा आज का सिस्टम रहा। कितने बज गए? 1 बज गए। अभी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर अपनी प्रार्थना करो। गुरुजी, एक प्रश्न था, हाँ, जो महावीर स्वामी का आपने बताया था ना, वो हाँ। राजा के विचार, तो अभी यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया कि वो राजा के भाव जो विचार है उससे उसको नर्क मिलने वाला या स्वर्ग या, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी कहते हैं कि उसके कर्म के अनुसार भी उसको नर्क या स्वर्ग मिलता। कर्म क्या बिना भाव के बनते हैं? भाई कर्म करोगे तो भाव तो पैदा होगा। रसगुल्ला बनाओगे तो मीठी मीठी सुगंधी तो आएगी कि नहीं आएगी? फूल होगा तो खुशबू तो आएगी, बोलो। लेकिन यहाँ पे 2 सिद्धांत हैं, तुम कर्म करोगे तो भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे फिर भी भाव बनते हैं कई बार के नहीं। तुम, अच्छा कई बार क्या होता है, तुम हाथों से भी पाप करते हो और कई बार तुम भाव से भी पाप करते हो कि नहीं? अच्छा, भाव से अगर पाप नहीं होते तो स्वप्न में तुम चिल्लाते क्यों जोर से, ए मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया? तो मम्मी कहती बेटा क्या? मम्मी कुछ नहीं कमेंट्री देख रहे थे। तो बोले क्या मार दिया? अरे बोले उसने छक्का मार दिया। अब वो छुपा लेगा बात को, क्योंकि दूसरा दोस्त था और दोस्त ने मारा उसे। तो स्वप्न में कई बार तुम गलती होते हो। स्वप्न में क्या किया आपने? स्वप्न में क्रिया तो नहीं की ना, बोलो ना। अच्छा, स्वप्न, कई बार स्वप्न देख के तो भयभीत हुए हो, बोलो ना, हुए? कई बार तो ये लगा कि जैसे सब कुछ हमें मिल गया,
परीक्षा देने गए और परीक्षा में फेल हो गए, देरी से पहुंचे, ऐसे स्वप्न, ट्रेन स्टेशन पे गए, ट्रेन छूट गई, ऐसे स्वप्न बहुत बार आते हैं कि नहीं आते? आए हैं, बहुत बार आए हैं। कभी कहीं जा रहे और फिसल गए, तुम गिर पड़े और पैर में फ्रैक्चर आया, अच्छा हॉस्पिटल भी हुआ है, मजे की बात ये, एक्सरे भी करा लिए, सब स्वप्न में हो गया, सेकंड में सब, और बाद में अपने आप को प्लास्टर भी बंधा हुआ है, लोग उठा रहे हैं तुम्हें, और कई बार तो तुम अपने आप को मरते हुए भी देख लेते हो। लेकिन एक चीज हम तुम्हें बताना चाहते हैं, स्वप्न में अपने आप को कभी खुश देखो तो दुख आने वाले, स्वप्न में अपने आप को कभी खुश देखो किसी भी एंगल से तो दुख आने वाले हैं। स्वप्न में अपने आप को सुखी देखना वो दुख की निशानी है, आने वाले दुख की निशानी है। और स्वप्न में अपने आप को बहुत दुखी देखना, लोग मार रहे हैं तुम्हें, मर गए तुम, और उसमें भी अगर कभी अपने आप को मरी हुई अवस्था में देखना, लोग सब चिल्ला रहे हैं और तुम मरे हुए पड़े हो, ऐसा देखना, इसका मतलब होता है कि किसी बहुत बड़ी बीमारी में से तुम जल्दी मुक्त होने वाले, ठीक होने वाले। और कभी ऐसे देखा तुमने खाना खा रहे हो, नहीं अब रात को खाते खाते सोते हो तो खाने के विचार तो बहुत लोगों को आते हैं, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी रात को ना हम खाना खा रहे थे स्वप्न में। अब लगभग यहाँ सब लोगों को आए होंगे, नाम की बात करते। कभी स्वप्न में अपने आप को खाते हुए देखो तो इसका मतलब क्या होता है, तो निकट भविष्य में आपको बड़ी बीमारी आने वाली है, ठीक है। अच्छा, खाने से खुश होते कि नहीं होते हो? अच्छा, और स्वप्न में तो कैसा भी खाना तुम बना सकते हो, हाँ नहीं वो बराबर। अभी कहीं किसी भंडारे में गए, कहीं मंदिर में गए, अथवा कि समझो बुधा हलवाई की दुकान पे गए, इतना देखा तो कोई दिक्कत नहीं, जलेबी देखी उधर सब खाई तो दिक्कत है, खाने की बात। स्वप्न में कभी अपने आप को ऐसा देखो कि तुम कुछ खा रहे हो तो उससे नजदीक में बहुत जल्दी, तो उससे क्या होता है, बीमारी आती है। और कभी अपने आप को मरा हुआ देखो कि हम मर गए हैं या लोग मार रहे हैं तुम्हें, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो। ऐसे स्वप्न तो पूरा शास्त्र है, पूरा शास्त्र है। बोलो स्वप्न में कई भाव आवे तो एम कर्म बंधे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाव से ही है ना, हम वही कह रहे हैं। देखो क्रिया से भी कर्म बनते हैं, क्रिया से भी कर्म बनते हैं और भाव से भी कर्म बनते हैं। आप स्वप्न का वही कहा ना, अब बोले गुरुजी कर्म कौन से, मतलब स्वप्न में तुम रोने लगे थे कि नहीं, और हकीकत में तुम रो रहे थे। तमाम लोग ऐसे हैं, स्वप्न देख रहे हैं ऐसे करने लगते, तो इसका मतलब शरीर पे असर हुआ। ऐसे कर्म दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जब तुम द्रव्य कर्म करते हो तो भाव तो उससे होता ही है कि नहीं, जब तुम किसी को तमाचा मारते हो तो मारने की इच्छा भी होती है कि नहीं, तो इसका मतलब तुमने द्रव्य कर्म किया तो उसमें भाव तो आ ही गया। याद रखना, सजा जो तुम्हें मिलती है वो द्रव्य कर्म की नहीं, भाव कर्म की मिलती है। एक जो जैसे माँ होती है, माँ बेटे को मारती है कि नहीं, मारती है, लेकिन उसकी सजा भगवान नहीं देता उसे, क्योंकि माँ का कभी ये भाव नहीं हो सकता है मारने का। वो क्रिया करती है, दिखावा करती है, नाटक करती है। लेकिन पड़ोसी को माँ मारती है तो बराबर मारती है उसे, मारती है कि नहीं। और उसमें भी दूसरे कोई लोग मार के गिरा दे नीचे तो फिर वो सोचती है आप तो ये देख नहीं पाएगा और लगाओ दो चार उसके। अच्छा, हमने देखा एक बार हम बॉम्बे में जा रहे थे, मतलब हमारी गाड़ी जा रही थी और आगे हमने देखा कुछ किसी से गड़बड़ हो गई, टकरा गई होंगी, उसने ली चप्पल और मारने लगे, और इतने में तो मुंबई के 50 लोग और इकट्ठे हो गए, सब मारने लगे उसे। अब सोचो किसी का कोई अवश्य पूछो, जो मार रहा है ना उससे ये पूछो कि भाई ये क्या तुम जानते हो इसे, बोले नहीं जानते, तो बोले मार क्यों रहे, बोले वो भी मार रहे थे, तो हमने काम भी तो हाथ अजमा ले, आज साहब कर रहे, समझ रहे, करते ऐसे कि नहीं करते। तो कई बार तो बिना कारण के भी तुम कर्म बांधते हो, संपत्ति बताते हो बहुत लोगों को, देखो हमें तुम्हारे लिए कितनी सहानुभूति है, तो ऐसा भी तुम कई बार करते हो। तो देखो कर्म ऐसे हम समझ लें दो प्रकार के, एक तो होता है द्रव्य कर्म माने जैसे क्रिया में क्रिया कर्म, लेकिन उसके अंदर भी भाव तो होते हैं कि नहीं होते। अब जैसे आप हमें अभी आपने जिसने भी दिए ये 100 रुपए 150 रुपए हमें दिए, तो देते समय देने का तो भाव था ना कि नहीं, तो दिए भी और देने का भाव भी था दोनों थे, तो ये तो तुम्हारा पुण्य हो गया। अच्छा, एक आदमी ऐसा है जो देने का भाव करता है लेकिन दे नहीं पाता है, तो वो भी दिए के बराबर होता है। हाँ
तो फिर रड़े साहब कह रहे तो अब तो क्या है, अभी तो सीधा 500 रुपए देने का रोज भाव करेंगे। लेकिन अगर है तो केवल भाव करना वो गड़बड़ होगा, समझ गए? तो भाव तो अच्छी बात है। ऐसे कहते हैं कि जब तुम मंदिर जाने का केवल विचार करते हो ना, तो पुण्य उसी समय से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही विचार किया तुमने, अच्छा पाप का भी जैसे ही विचार किया तुमने, उसका हम ऐसा कर देंगे, तो पाप भी तुम्हारे वहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो भाव की तो सजा मिलेगी, माने द्रव्य भाव कर्म जो किए उसकी भी सजा तुम्हें मिलेगी, और जो भाव कर्म किए उससे भी सजा तुम्हें मिलेगी। भाव से तुम पूरे दिन गलत विचार कर, अच्छा भगवान की भक्ति तुम किससे करते हो? बोलो क्रिया से करते हो कि भाव से? मंत्र का जाप किससे करते हो? सब हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इसका पुण्य मिल रहा है कि नहीं? तो भगवान जब तुम्हारे जाप का पुण्य देगा, हैं, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान लिखेगा उसमें 200 रुपए का। उसने इसे प्रभावना दी जाए, इसने आज जाप किया, और फिर हरे राम 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 लिख लिए 200 रुपए। उसको मारो जल्दी मारो जल्दी, उसको मारो जल्दी मारो, बोले 500 रुपए क्रेडिट। डेबिट कहती क्या? डेबिट। हमारे खाता निकालो, 300 रुपए दे। 200 रुपए दो हमारे को। तो 200 रुपए किसके? बोले उस दिन हमने जांच की और उसमें आया था, स्टेट मैसेज में आया था, हमारे मैसेज में आया था 200 रुपए जमा क्रेडिट, 200 रुपए क्रेडिट। बोले बाद में एक और मैसेज आया था 500 रुपए क्रेडिट डेबिट। बोले वो नहीं पढ़ा। बोले क्यों नहीं पढ़ा? भाई बराबर काम नहीं कर रहा था। मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो भाव कर्म होता है नहीं, ये बहुत समझने की बात है। तुमने कभी मरते हुए आदमी को देखा है? कभी तड़पते हुए आदमी को देखा है? चटपटाते हुए आदमी को देखा है कि नहीं? हम समझते सबने देखा है। वो सिकंदर था, राजा सिकंदर, दुनिया को जीता था उसने, बहुत संपत्ति थी उसके पास। चंगेज खां था, इतनी संपत्ति थी जिसकी कोई सीमा नहीं, कई पीढ़ियां उसकी खाते। कितना था उसके पास वो भी पता नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियां ऊंट भर के ले जा रहा था वो, लूटा हुआ धन। आखिरी में सिकंदर ने क्या कहा था? अपने साथियों से क्या कहा था? पहले तो वैद्य से कहा, बोले जितना चाहिए ले लो, बस 2-4 घंटे की उम्र दे दो। तो वैद्य ने क्या कहा था कि नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है, आखिरी में बस अपना भगवान का नाम ले लो, इतना ही समय है। तो फिर उसने क्या सोचा, भगवान का नाम ले, उससे बेहतर है कि जो हमने किया है वो अच्छा नहीं किया, ये लोगों को बताएं तो अच्छा है। तो केवल उसने ये कहा कि जब मेरा जनाजा जाए, जनाजा समझे? जनाजा का मतलब क्या होता है? जा ना जा, नहीं जाना है तो भी जाना पड़ेगा। सुन रहे हो? जनाजा नाम तो सुना होगा ना बहुत बार? नहीं सुना होगा ना? भले उर्दू शब्द सुना तो होगा। जनाजा का मतलब है तो जा ना जा, नहीं जाना है तो भी, क्योंकि शुरू में क्या लिखा है? जा, और फिर बीच में है ना, वो तुम्हारी ना, नहीं जाना। लेकिन बाद में फिर क्या है आखिर में? कि जा ना लिखा है। क्या लिखा है? जा ना जा, नहीं जाना है तो भी जाना पड़ेगा, वो है जनाजा। ये हमें शिक्षा देता है कि मृत्यु ध्रुव सत्य है। मरे हुए व्यक्ति का शायद जन्म न हो। अगर खाते उसके पूरे हो गए, बैंक में उसने कहा कि नहीं, खाते फाड़ के फेंक दिए, बोले नहीं, ये सार, ये संसार में सार नहीं है, असार है। और अपने आप में इतना वो आत्मसात हो गया, इतना आत्मसात हो गया कि अब संसार में व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन न तो वो सुखी होता है किसी के व्यवहार से, न दुखी होता है। बोले सुबह से शाम तक अगर उसे केवल लड्डू दिए गए, लड्डू तो समझो अच्छी चीज होगी, डायबिटीज वाले के लिए अच्छी नहीं है। समझो ऐसे ही कोई चीज तुम्हें अच्छी ना लगती हो, वो 24 घंटे वही तुम्हें खिलाया जाए और बाकी के शेष दिनों में तुम्हें वही खिलाया जाए। बड़ा अच्छा डल्लप का गद्दा था, स्लीप बेल, वो ना मिले, लेकिन आपको जमीन पे सुलाया जाए, बिछाने के लिए कपड़े भी ना हो, तब भी आप कैसे हो? समता अंदर से हो। आखिरी में कुछ लोगों को ऐसी होती है, जैसे वाल्मीकि डाकू थे कि नहीं? कैसे डाकू थे, और बाद में देखो जैसे बहुत से ऐसे थे। अपने महावीर के समय में भी एक डाकू थे, कौन से?
महावीर के समय में, महावीर का समय नहीं था, अंगुलीमाल बुद्ध के समय में। अंगुलीमाल क्या करता था? आदमी को मारता था और फिर उसके बाद क्या करता था? वो उंगली काट के क्या करता था? अंगुली माल, माल माने माला, अंगुली माने अंगुली, उंगली की माला बनाता था। अच्छा अभी क्या हुआ? अभी यूक्रेन के युद्ध में ये आदमी को मारते थे तो प्रूफ के लिए कुछ काट के ले जाते थे हिस्सा, ऐसे बताने के लिए देखो इतने लोगों को हमने मारा। सुन रहे हो ना कैसे? ये तो एक बहुत मनोदशा बहुत खराब हो गई, बहुत विकृति हो गई ना है? अच्छा पहले एक बार हमने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद होगा कि हमने 3 प्रकार के लोग बताए थे, 3 प्रकार के। तो एक तो बताई थी प्रकृति, संस्कृति और विकृति। विकृति किसे बताया था जरा बताओ, मैं सिखाओ। चलो अच्छा चलो चलो भाई गौतम स्वामी, तुम तो सब याद रखते हो हैं? बोले संस्कृति में प्रकृति है लेकिन प्रकृति में संस्कृति नहीं है, ऐसे तुम बोलते हो कि नहीं? चंद्रमा में रोशनी है लेकिन हर रोशनी में चंद्रमा नहीं है गुरुजी, ऐसे तो बोलते हो। तो कैसा बताया था? 3 बताया था। अभी अगर उल्टे से कहें तो विकृति, प्रकृति और विकृति का मतलब क्या हुआ? विकृति का मतलब है, बोलो नहीं, मेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा और सामने वाले के मतलब अपना तो खाना और दूसरे का भी चुरा के खाना, मार के खाना, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? खाना नहीं, खिला के नहीं, तुम्हारा तुम खाओ, हमारा हम खाओ, तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारी, फिर भले गिर क्यों ना जाए। ए भाई देखो वो तुम्हारे 500 रुपए गिर गए रखे बराबर, इसे क्या कहते? प्रकृति। बोला 500 रुपए गिर गए बराबर। बोले रड़े साहब इधर आना, इधर आना, देखो देखो उधर हमें लगता तुम्हारा लड़का है कौन? रड़े साहब दौड़ो ना जल्दी। इसे क्या कहते हैं? अच्छा इशारे समझ जाते हैं? अच्छा ये भाव है, समझ रहे ना, इशारे समझ जाते हैं। तो ये क्या है? दूसरे की चीज को अपना बनाना, उसे क्या कहते हैं? विकृति। हमारी वो हमारी, तुम्हारी वो तुम्हारी, इसको क्या कहते हैं? और एक आदमी ऐसा है खुद भी भूखा रह के और दूसरे को खिलाता है, उसको क्या कहते हैं? संस्कृति। विकृति वाला कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, तो ये कौन सी हुई? विकृति। और फिर दूसरा कहता है मेरा वो मेरा, तेरा वो तेरा, ये क्या हुई? और तीसरा कहता है न तेरा ना मेरा, ये दुनिया झमेला, ये कौन सी हुई? तो किसमें जीना है? ये रमीला बहन कह रही हमें तो प्रकृति में जीना है बस। संस्कृति तो गुरुजी तुम्हारी और विकृति तो तुम्हारी, हमें तो मध्य का मार्ग अपनाना है। नहीं, उसमें से क्या मानव, इसे हमें महामानव कहना है। तो संस्कृति में कभी कभी जी लिया करो, समझो पेट भरा है तब तो किसी को खिला दिया करो कि नहीं है? अच्छा चेलैया की कहानी सुनी? चेलैया की नहीं सुनी? अच्छा किसी ने सुनी? हाँ चलिए। तो एक राजा थे, राजा और रानी दोनों का ये नियम था। देखो नियम क्या करेगा, अभी जरा सिंसियर होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा और रानी दोनों का ये नियम था कि जब तक हम किसी को खिलाएंगे नहीं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। आप लोग भी नियम ये बना सकते हो। अब आप बोले गुरुजी ये कैसे संभव है? तो हम एक बात कहते हैं, देखो हमें तुमसे वो हम मेरे पास इतना है कि जितना तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास तो भगवान है, बोलो चलो तुम्हारे पास क्या है? सब छोटा है, तो मेरी बात को कहीं अन्यथा नहीं लेना। अच्छा चलो समझो किसी को खिला नहीं सकते, बोले गुरुजी कहाँ जाए, हमें ऑफिस जाना होता है 10 बजे और कहाँ किसी को खिलाने के लिए जाए? एक 50 रुपए एक तरफ तो निकाल सकते हो, है ना? ये ऐसे मान के कि 50 रुपए में हम एक आदमी को खाना खिला देते हैं। 50 रुपए कोई बड़ी बात है? फिर गुरुजी को नहीं देना, हम ये नहीं कहते। फिर तुम्हारे कोई ऐसे गरीब परिचित कोई हो, रिश्तेदार हो, उनको दे दो, कहीं मंदिर में दे दो, कहीं मस्जिद में दे दो, कहीं भी दे दो, समझ रहे? पहले तो कोशिश करो किसी को हम खिला के खाएं।
तो राजा और रानी दोनों का ये नियम था। क्या नियम था? कि खाना किसी को खिला के ही खाना है, बिना खिलाए नहीं खाना। तो रोज का नियम था। आज क्या हुआ, बड़ी भयंकर बरसात थी। आज महल के पास कोई नहीं आया, काफी टाइम हो गया। राजा रानी दोनों बाहर आए, मंत्री से कहा कि भाई आज तो कोई आदमी नहीं आया, भूखा बोले जैसे अपने सत्संग में कभी कोई नहीं आया। तो बोले क्या करना? तो मंत्री जी ने कहा हम नहीं कह सकते भाई, कुछ हो सकता है भाई, सबको खाना मिल गया। तो बोले आज तो फिर हम उपवास करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तब तक। तो रानी बोली ऐसे कब तक उपवास करोगे? हो सकता है कि कोई आपकी डर की वजह से ना आया हो सकता किसी के पास छतरी ना हो, भूखा तो हो लेकिन छतरी ना हो इसलिए ना आ पाया हो, वाहन की कोई व्यवस्था ना हो सकता महल तक आने के लिए पैसे ना हो जो किराए के ना आ पाया हो, लेकिन भूख लगी हो। रानी ने कहा कि बेहतर यह है कि चल के पूरे नगर में देखा जाए कि कोई भूखा। राजा और रानी दोनों निकले और नगर में गली गली कोई भूखा है, कोई भूखा है, हम खाना लाए हैं, कोई भूखा है, ऐसे करके पूरे नगर में दिखाए, लेकिन एक भी कोई भूखा व्यक्ति उस दिन नहीं मिला। भगवान की परीक्षा। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता कोई जंगल में बैठा हुआ हो, तो चलो जंगल में भी जाए। अब वो राज्य के बाहर जंगल में गए और जंगल में आवाज दे रहे थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, हमारा नियम है हम किसी को खाना खिला के ही खाएंगे। और ये हकीकत की घटना है, हम नाम के साथ बताएंगे। और फिर बाद में एक बुढ़ा आदमी ऐसे पड़ा हुआ था, शरीर में से पस निकल रहा था, जिसे कहते कुष्ठ की बीमारी। कुष्ठ की बीमारी समझ लो, लेप्रेसी, कुष्ठ की बीमारी थी और उधर वो पड़ा हुआ था, रक्त और वो पस निकल रहा था उसके शरीर में से। राजा रानी पूछे, अरे 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 राजा भूखे हैं, भूखे खाना चाहिए, राजा भूखे हैं खाना चाहिए। तो राजा ने कहा मेरा नियम है, हम अपने महल में अंदर बुला के खिलाते हैं। तो बोले ले चलो हमें, लेकिन बोले हमें बहुत अच्छे तरीके से ले चलना। तो उन्होंने क्या किया, पत्ते लिए, पत्तों की एक टोकरी बनाई, टोकरी, और उसमें रुई भरी, रुई कुछ मुलायम मुलायम, ताकि उसे कहीं भी ईजा ना आए। और उसे दोनों लोगों ने उठाया और वो महल की तरफ लेके चले, गाड़ी में नहीं, महल की तरफ। और वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको पहले नहलाएं धुलाएं, यही होता ना, किसी को हम खाना खिलाते घर पे तो पूजा करते उसकी कि नहीं, कैसे खिला देते? नहीं, पूजा करते, फिर उसके दोस्त नहीं देखते, उसके पैर धोते। अब तो पैर धोने का रिवाज ही चला गया, अरे क्या हो गया। और रही बची तो कोरोना ने बड़ा अच्छा कर दिया ये, कि सबसे मोह भंग कर दिया आदमी का। मोह तो भंग किया लेकिन प्रेम भी भंग कर दिया, प्रेम भी नहीं रहा। अभी प्रेम तो होता था ना, वो भी नहीं रहा किसी। अपने घर पे लेके आए उस कुष्ठ रोगी को, संत था, बाबा था, बिठाया, उसे साफ सूफ किया, नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पहनाए। तो होता क्या है, आप जो खिलाना चाहते हो वो खिलाना चाहते हो नहीं, अतिथि जो खाना चाहता है वो खिलाओ, तो साधार्मिक भक्ति। हम आपको कुछ देना चाहते तो पूछते हैं ना कि भाई क्या चाहिए, ऐसे पूछते हैं ना, अच्छा चलो भाई क्या खाओगे, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा, ऐसे पूछते कि नहीं पूछते? पूछते, बोलो ना, पूछते तो हो। किस लिए पूछते हो? कि उसकी ज्यादा से ज्यादा हमें दुआएं मिलें, इसलिए वो जो चाहता है वैसे हम करें। और आप चाय नहीं पीते और उसे, वो चाय नहीं पीता है और उसे चाय पिलाने लगे आप, तो वो क्या कहेगा? ठीक है, वो ये तो नहीं कहेगा, नहीं नहीं ठीक है हम पी के आए। अच्छा, फिर लस्सी देने के लिए गए तो लस्सी नहीं पीता है, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई चलो ठीक है। हो सकता है हमारे जैसा कोई हो कि उसे दाल रोटी मिल जाए तो पेट भर जाए। अब उसने ये कहा, जो संत था, राजा हमें बहुत भूख लगी है, कब खाना खिलाओगे? तो बोले साधु महाराज आपको क्या खाना है? बोले हम मांस खाते हैं, हमें मांस खिलाओ। तो राजा ने कहा ठीक है मांस खिला देंगे, लेकिन बोले सुनो क्या खाना है वो भी बताते हैं, आपके कोई लड़का है क्या? तो राजा ने कहा कि हाँ मेरा एक बेटा है। तो बोले एक काम करो, बेटे को बिठाओ, नहलाओ धुलाओ और एक तलवार लेके आओ, आरा, आरा तलवार नहीं, वो क्या कहते हैं, आरा मशीन, इंग्लिश में क्या कहते हैं आरे को? ऐसे कुछ कहते हैं, हाँ वो छुरी जैसी बड़ी जो ऐसे चलाती, लकड़ी काटते ना लकड़ी, वो लेके आओ। एक तरफ रानी पकड़े, एक तरफ राजा पकड़े, और अपने बच्चे का धड़ सिर अलग करो, धड़ से सिर अलग करो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए,
और अगर काटते काटते या पकाते पकाते या परोसते परोसते या खिलाते खिलाते आपके आंख में आंसू आया तो हम खाना स्वीकार नहीं करेंगे और आपका नियम टूट जाएगा कि बिना खिलाए हम खाएंगे नहीं। सुना? राजा रानी से कहता है कि रानी, अकेला बेटा है अपना, लेकिन एक चीज ये भी है कि एक दिन बेटा भी चला जाएगा इस दुनिया से, अपनी रियासत भी चली जाएगी, ये स्टेट भी चली जाएगी, नाम भी चला जाएगा, लेकिन एक कलंक रह जाएगा। राजा ने जो नियम किया वो नियम पूरा नहीं किया। तो रानी तुम्हारा क्या विचार है? रानी ने कहा सुवश्य शीघ्रम, बेटा तो आज नहीं कल मरेगा ही। और बच्चे की उम्र थी 5 साल की बस। नहलाया धुलाया, बच्चे को बिठाया और एक तरफ रानी और एक तरफ राजा, और वो जल्दी करो भूख लगी है, राजा जल्दी करो भूख लगी है। राजा ने बेटे को, आंख में एक भी आंसू नहीं है, ये हकीकत की घटना है, कहानी नहीं है, नाम बताते हैं। और उसके बाद में बोले फिर इसके टुकड़े करके मांस कौन बनाएगी? तो बोले मां बनाएगी। सुन रहे हो? बेटे का मांस और कौन बनाएगा? मां बनाएगी। तो मां ने उसके टुकड़े करके बनाए। घर में कौन कौन? राजा, रानी और उसका बेटा, ये 3 ही लोग थे। बहन बनाया। अब अतिथि को कैसे खिलाते? पैर वैर धोना, चंदन लगाना, सब नए कपड़े देना और आसन डाले। अच्छा, एक नियम था, अतिथि को खिला के फिर राजा रानी खाते थे। तो उन्होंने कहा, अब उसका किसका, उसे काट दिया बेटे को। बेटे का नाम था चेलैया। क्या नाम था? चेलैया। सर्च करना जरा, बड़ा पूरी कहानी आएगी। राजा का बेटा था, चेलैया नाम था। और उसका मांस बनाया, उसमें बोले इसमें जरा हींग अच्छी डालना, थोड़ा सा जीरा अच्छा, और देसी गाय का घी डालना। हम देसी गाय के सिवा किसी का घी नहीं खाते। और गरम गरम परोसना हमें थाली में, और परोस के रखा, आसन बिछाया। राजा रानी से कहा तुम अपना आसन बिछाओ। शाकाहारी थे राजा रानी, आप खाइए आप खाइए। मन में दुख तो था आपको, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि दुखी मत होना, ये कहा था आंसू नहीं निकलना चाहिए बस। और रानी तो अंदर से भरी हुई थी पूरी आंसुओं से, मतलब गुस्से से नहीं भरी थी, आंसुओं से, क्योंकि बेटा उसने अपने हाथ से काट के और वचन की पूर्ति के लिए 2 आसन डाले। तो फिर वो बोलता है, क्या नाम, जो संत था, बोले एक और आसन लाओ। तो राजा रानी कहते हैं कि अब कौन, हम आप हो गए और आप हो गए और हम दोनों लोग हो गए, तो 3 ही आसन। बोले चौथा भी आसन डालो, इधर पे प्लेट लगाओ, परोसो, सबको थोड़ा थोड़ा बांटो। तो राजा बोले कि राजा पहले आप खा लो स्वामी जी, बाद में हम जो बचेगा वो आपका खा लेंगे। बोले नहीं, आज तो सबको साथ में ही बोलना है। सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज का खाना जो खाना है वो साथ में खाना है। तो राजा ने कहा ठीक है, अपनी भी थाली परोसी और रानी से कहा परोसो। नौकर नौकर तो नहीं थे, हैं? आपके घर पे तो संत आए तो अभी नौकर उसकी सेवा करने वाले। अरे अतिथि को तुम खिलाओगे या तुम्हारे नौकर खिलाएंगे? बहुत से लोग करते हैं, कोई अपना आने वाला तो अभी कहते हैं नौकर से जरा लेके आ जाना उधर से, नहीं अपना बने तो खुद जाना चाहिए। तो कहा राजा, बोले एक और आसन डालो। स्वामी जी 3 ही लोग हैं ना खाने वाले। बोले डालो आसन। डर के अड़ाई धम्मो अड़ाई तब्बो, आसन ले आओ, डाल दिया। बोले थाली लगाओ, थाली लगाई। रानी से कहा, रानी ये थाली क्यों लगाई इधर? तो रानी बेचारी अंदर से बोले खुद तो कहा इन्होंने आसन डालो और थाली लगाओ। अब थाली लगाई है और आसन बिछाया है तो खाने के लिए भी तो कोई चाहिए, चलो बुलाओ किसी को। तो बोले किसे बुलाए? बोले बेटे का नाम तुम्हारा क्या? बोले चेलैया। बोले आवाज लगाओ चेलैया। तो रानी ने आवाज लगाई, लेकिन पता था रानी को कोई आने वाला नहीं। उसे तो चेलैया को आवाज क्या लगाए, वो तो इसी में कटोरी में परोसा हुआ है। जोर से आवाज दी। क्या आवाज दी? चेलैया। और उधर से दौड़ता हुआ 5 साल का उसका चेलैया आया। हाँ माँ। बोले बेटा खाना खाओ। जो चेलैये के शरीर का जो मांस पकाया हुआ था, परोसा हुआ था, उधर जब देखा तो उधर खीर थी।
खीर थी। और वो संत अपने रूप में प्रकट हुए, बोले कि हम श्री हरि हैं, नारायण हैं, और तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। राजा का नाम मोरध्वज, बहुत बढ़िया, बहुत प्रतापी राजा थे। अजर अमर उनका नाम है, अजर अमर हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि जहां उनका किला होगा आज भी दिखते हैं राजा। पेशेंस, पेशेंस मीन्स अंत तक का पेशेंस। पेशेंस का मतलब वो नहीं आया और टूटा, आया और टूटा, अंत तक की श्रद्धा, उसी श्रद्धा कहते हैं। खाना खाते हो और आखिरी में थोड़ी सी भूख बाकी रहे और कोई तुम्हें अपमानित करके उठा दे, या ये कह दे चलो भाई उठो उठो, तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे भाई पेट भर के खाना तो खाना दो। क्या कहते हो? पेट भर के, कहते हो कि नहीं? तो श्रद्धा भी कैसे चाहिए? अंत तक की, नहीं तो जरा सा कुछ हुआ डामाडोल होने लगे। अंत तक की श्रद्धा। और पेशेंस भी कैसे? तो साईं बाबा ने क्या दो शब्द कही, श्रद्धा और ठीक है। तो सब चलो भाई अभी प्रार्थना कर लेते हैं, फिर बाद में अपना। आज तो अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, आपको आइटम खिलाई जाएंगे आज।